नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा और कॉमर्स अड्डा 24/7 पर। और आप सभी का मैं यानी कि आपका आदित्य भैया स्वागत करता हूं तहे दिल से। और आपसे चाहूंगा थोड़ी सी माफी क्योंकि मैं हो गया हूं लेट, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे विलंब होने का कारण क्या है तो आप लोग खुश हो जाओगे कि अरे भैया आपने तो हमारे लिए और चीजें ऐड ऑन कर दी, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ चीजों को ऐड ऑन करके यहां पर लाया हूं जिसके माध्यम से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। समझ रहे हैं बात को? सबसे पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच में, फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं और जितनी जल्दी आप शेयर कर देंगे उतनी जल्दी ये सेशन शुरू हो जाएगा। और मैं बताऊं आपको कि आज हमारा डीप वाटर का हम लोग चैप्टर करने वाले हैं। हमको हमारा पता होना चाहिए टारगेट। आज का हमारा टारगेट है भैया 500 तोड़ 500 देगा, 500 देगा, तो 500 आज हमारा टारगेट है। कल हम लोग 480 तक पहुंच गए थे और आज अगर आप लोग चाहेंगे और अगर आप लोगों ने पूरी मेहनत दिखाई तो हम लोग फॉर श्योर 500 भी पार करेंगे। चलिए, तो हम आज देखने वाले हैं डीप वाटर को, जो कि कई सारे बच्चों के लिए कठिनाई का सौदा क्रिएट करता है, लेकिन आज के बाद से आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैं आपको बता देता हूं बेटा आज के सेशन में क्या कुछ देखने वाले हैं और क्या मैंने चीजों को ऐड किया है। जब मैं सोच रहा था कि यार इन लोगों को मैं सब कुछ तो करा देता हूं, मैं इन लोगों को एक्सप्लेनेशन करा देता हूं, मैंने इन लोगों को शुरुआत में एक्सप्लेनेशन कराया था, तब वर्ड बाय वर्ड सिखाया था, एक एक शब्द को मैंने सिखाया था तुम्हें। लेकिन अगर अभी मैं उन चीजों को नहीं कर पाता हूं तो तुम्हें आखिरकार हार्ड वोकैबुलरी कैसे मिलेगी? इसी के लिए मैंने एक चीज को ऐड ऑन किया है आज से आपको हर सेशन में मिलेगी, और वो चीज रहने वाली है बेटा हार्ड वोकैबुलरी। यानी कि अब आपको हर सेशन में क्या मिलेगा? अब आपको हर सेशन में मिलेगी जो वोकैबुलरी कठिन होती है, उस वोकैबुलरी को भी मैं लेकर के आऊंगा और आपको वो पीडीएफ में मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपने आप को और सशक्त बना पाएंगे। जल्दी से क्लास को शेयर करिए। आपके मैं कमेंट्स देखने वाला हूं, 2 मिनट दीजिएगा। पहले मैं बता लेता हूं आज हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले टास्क बार पर चर्चा करते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं मित्रों। सबसे पहले हम लोग कर रहे होंगे चैप्टर की थीम क्या है, थीम के बाद हम लोग टाइटल, जस्टिफिकेशन, आखिरकार सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है टाइटल की, उसे समझेंगे। इसके माध्यम से हमें काफी कुछ जानने को मिल जाता है। फिर हम लोग आज ये नई चीज मैंने ऐड की है हार्ड वोकैबुलरी, आप लोगों के भले के लिए, क्योंकि आप लोगों ने कल इतना बढ़िया रिस्पांस दिया कि मुझे मजबूर होना पड़ा कुछ और ऐड करने के लिए। हालांकि मैं आपके लिए मैक्सिमम पहले से ही लेकर के रखता हूं, तब भी आपने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ और भी ऐड करूं, और मैंने ऐड किया हार्ड वोकैबुलरी को। साथ के साथ एक और चीज मैंने ऐड की है बेटा, वो है जिस्ट ऑफ चैप्टर। अभी तक आप लोग देखते थे पूरा का पूरा पैराग्राफ फॉर्म में, लेकिन अब आप पैराग्राफ्स नहीं देखोगे, आप देखोगे बेटा पॉइंटर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पॉइंटर्स के फॉर्म में। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जो पॉइंटर्स हैं वो आपके दिमाग में आसानी से जाएंगे। आप अपने दिमाग में एक सिस्टमैटिकली पूरा फ्लो चार्ट बना पाओगे। हालांकि मैं फ्लो चार्ट करवा चुका हूं और कल की तारीख में आपको राइट ट्रैप का फ्लो चार्ट भी मिल जाएगा और शाम को हम लोग राइट ट्रैप कर भी रहे होंगे। फिलहाल आज के लिए जो मैंने ऐड ऑन किया है वो है पॉइंटर्स को। और जब आप देखोगे ना पूरे चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, काफी सारा 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इस चैप्टर को बहुत ही मक्खन मलाई के तरीके हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आगे हम लोग करेंगे भैया वार्म अप एमसीक्यूज, जो हमने कल भी किए थे भैया। पहले वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं करेंगे, और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे बोल्ड लेवल एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर, यानी कि उन क्वेश्चंस पर जिनका लेवल होता है सुपर से भी ऊपर। आज कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको नाम दिया गया चुम्मेश्वरी, कुछ को नाम दिया गया सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाव। अब आप लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तुरंत सेशन को लाइक करें और शेयर कर दें। हमारी संख्या एटलीस्ट इस समय तक पार हो जानी चाहिए भैया, 300-400 के पार, ठीक है ना। हम लोगों को 500 का आंकड़ा पकड़ना है, तो कम से कम इतना तो बनता है। चलिए आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं भैया। सर आपने पुराने बच्चों का एक्सपीरियंस बताओ ना, जो आपसे पढ़े हैं प्लीज। बच्चा पूछ रहा है एक जयश्री कि अपने पुराने बच्चों का एक्सपीरियंस बताओ। पुराने बच्चे खुद बता देंगे बेटा कि उनको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आती हैं। भैया सिर्फ उन्हें पढ़ाते नहीं है, ये आदित्य भैया उनसे उस लेवल तक जुड़े हैं कि अगर किसी को कोई समस्या परेशानी होती है तो मुझे मैसेज कर सकता है। वो मेरे पर्सनल लेवल पर जुड़े हुए हैं, इतना ज्यादा मैं अटेंशन देता हूं। अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खुद के बारे में नहीं कहूंगे, तो बच्चे खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जीएस बोल रहा भाई चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लाइव में ही करा दिया करो। भाई चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बेटा लाइव में ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराते हैं, रोज दोपहर 3 बजे तुम लोग आओगे तो कराएंगे ना। अंश पासी थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गच्छामि। चलो बच्ची पूछ रही आदित्यम शरणम गच्छामि का मतलब बताओ। आदित्यम शरणम गच्छामि का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश की किसी भी समस्या के लिए हम सभी आदित्य भैया की शरण में जाते हैं, और जो कि बहुत सही है। तुम लोग सही शरण में आए हो, मैं तुम्हारी फॉर श्योर नैया पार लगाऊंगा। यहां पर स्टाइलिश राज है, मुकेश ठाकुर है, एमडी शॉर्ट्स है, ओबिटो है, विराट है, और भी कई सारे दोस्त हैं हमारे बीच बैठे हुए। फटाफट फटाफट से शेयर करिए भाई, शेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिलन बैसा, दीपू मिश्रा, एकता, अभय गेमिंग, लवी, सोम टीकेडी, दीपू मिश्रा थैंक यू बेटा, जीएस
जिक्सु वाईटी, ओके, आशु यादव, थैंक यू फॉर सेइंग, आदित्यम शर्मा गोस्वामी, निर्मा बंजारा, मैक महाजन, माही, समता तनवर, मिलन बैस, और कौन है भाई साहब, दीपू मिश्रा है हमारे पास, श्रेष्ठा है, जिक्सु, और भी कई सारे बच्चे हैं लगातार मैसेज कर रहे हैं, बशरा रफीक, हर्षबाब गिल, थैंक यू सो मच, आशु थैंक यू सो मच, आदित्यम शरणम गोस्वामी, जय हिंद मेरे भाई। चलो आदित्यनाथ, थैंक यू फॉर सेइंग, आदित्यम शरणम गोस्वामी, रमी राणा, थैंक यू सो मच, बिटिया रानी। चलिए अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग क्लास को फटाक से शेयर करेंगे। नमन सिंगल बोल रहे हैं, गुड इवनिंग भैया, थैंक्स भैया आदित्यम शरणम गोस्वामी। चलो आदित्यम शर्मा गोस्वामी के बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, बस मेहनत करते रहो मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं बेटा, शौर्या, क्षमता तनवर, और भी कई सारे बच्चे, लगातार मैसेजेस की एकदम झड़ी लगी चली जा रही है। आप लोग जितना ज्यादा मैसेज कर सकते हो उतना ज्यादा मैसेज करिए, क्योंकि मैसेजेस देख करके मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है, और मेरे मन में जैसे मैंने आज ये चीजें ऐड की हैं, क्या पता कल मैं और चीजें ऐड करके ले आऊं, तो आपका फायदा बढ़ता ही चला जाएगा दिन पर दिन। फिलहाल मैं बस इतना चाहूंगा, बच्चा कह रहा पोएट्स एंड पैनकेक्स, बेटा 19 डेज 19 चैप्टर्स, ये एक ओथ ली है मैंने, अपने कंधों पर आपकी टेंशन ली है मैंने लिटरेचर की। भले मैं सब पढ़ा चुका हूं, उसके बावजूद मैंने ये करने का सोचा है ताकि आप लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, भाई खड़ा है। चलिए, और आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं मैं कल, एक छोटा सा वीडियो होगा 5-7 मिनट का, जिसमें मैं आपको बता रहा हूंगा कि आखिरकार कौन सी वो चीजें हैं जो ब्रेन बूस्टर चीजें कही जा सकती हैं, जिनको आप खाओ। कई सारी चीजें आप दिन में खाना तो खाती है बेटा, पर ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें ऐड कर लो तो आपका काफी ज्यादा फायदा होगा। तो कल एक वीडियो लेके आऊंगा, व्यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं है वो वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार में मैं बना रहा हूं। मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना, तब भी मैंने पढ़ा, कई सारे डाइट्रिशियंस को मैंने सुना, उनके द्वारा दी गई जो भी उन्होंने बताया कि क्या चीजें स्ट्रेस कम करती हैं, क्या चीज फोकस बढ़ाती हैं, जितने भी रेसर्स होते हैं, जितने भी गेमर्स होते हैं, आखिरकार क्या यूज करके वो लोग ये सारे काम कर पाते हैं। मैंने हर चीज पर डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, डिटेल्ड मैंने रिसर्च की। उसके बाद मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाने वाला हूं, जिसकी मदद से, और ये सिर्फ आपको नहीं देखना होगा, अपने घर वालों को भी दिखाना कि देखो मम्मी ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें पापा जो मुझे खाने की जरूरत है, और कोई महंगी चीजें नहीं बताऊंगा। मुझे भी पता है हम लोग किस वर्ग से आते हैं, हम सभी मध्यम वर्गीय वर्ग से आते हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा चिया सीड्स खा लो, महंगी चीजें नहीं, नॉर्मल चीजें बताएंगे, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है बच्चा यहां पर, सर टेलीग्राम लिंक दे दो ह्यूमैनिटीज का, जिसमें पीडीएफ आता है, बहुत जल्दी मिल जाएगा बेटा। सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा? पीडीएफ बेटा इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहां मिलेगा, सारे इंग्लिश के पीडीएफ मिलेंगे, परेशान मत हो, जब तक भाई खड़ा है तुम्हें हर एक चीज मुहैया कराई जाएगी। सबसे पहले तो आप लोग शेयर कर दीजिए यार, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। भैया आप बेस्ट हो, थैंक यू मेरे भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपने ये तो देख लिया भैया, यहां पर मैंने सब कुछ करवा दिया, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स की मैंने बात नहीं की। तो जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं करवाता हूं बेटा रोज 3 बजे। कितने बजे? रोज 3 बजे मैं क्वेश्चन आंसर्स कराता हूं, और इस सेशन में आप लोग आया करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज है बेटा, 10 सीरीज, मतलब कि 10 इसके सेशंस होंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगी, और 10 सेशंस में मैं लगभग 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन करा दूंगा, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर मिला करके, और ये आपके पेपर में फॉर श्योर आपको देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जिसका आप सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था। मैं आपको बता देता हूं कि भैया 4 फरवरी को 11 बजे, 4 फरवरी को होगा क्या? 4 फरवरी को होगा संडे। 4 फरवरी को 11 बजे मैं लेकर के आ रहा हूं फ्लेमिंगो बुक का कंप्लीट प्रोज। इसमें 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं लगा रहूंगा, खड़ा रहूंगा आपके लिए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और फ्री नोट्स, आपको सब कुछ एक क्लास में मुहैया कराया जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आदित्य भैया आपसे वादा करता हूं बेटा, इसको पढ़ने के बाद जिसने नहीं भी पढ़ा है वो भी इतना तो श्योर हो जाएगा कि वो फेल नहीं होगा, शाइनिंग मार्क्स के साथ वो भी पास हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं भैया आज के सेशन की ओर। सबसे पहले चैप्टर की थीम के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? डीप वाटर। लिखा किसने बेटा? विलियम ओ डगलस ने। अब हमारा चैप्टर शुरू हो गया है, अब कोई भी दर्द लेफ्ट राइट नहीं करेगा, सीधे पढ़ाई के मुद्दे पर आ जाइए। लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर करना है बच्चों। सेशन को शेयर कहां तक करना है मैं आपको बता भी चुका हूं। यह है हमारा आज का बेंचमार्क। इस बेंचमार्क को जहां ही हम चुन लेंगे उसके बाद में कुछ नहीं बोलूंगा। आइए शुरू करते हैं यहां से। द ऑथर विलियम डगलस टॉक्स अबाउट, यहां पर आपको हर चीज में आज पॉइंटर्स मिलेंगे बेटा, चाहे वो थीम हो चाहे कोई भी चीज हो, यू विल गेट पॉइंटर्स, राइट। तो ऑथर विलियम डगलस बात करते हैं अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में बात किस चीज की जा रही है? यहां पर डर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? फियर की बात की जा रही है। किस चीज के फियर की बात की जा रही है? पानी के डर की बात की जा रही है। और पानी के डर को एक वर्ड बोला जाता है भैया, हाइड्रोफोबिया। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया, या आप उसको भी बोल सकते हो भैया एक्वाफोबिया। क्या बोल सकते हो? एक्वाफोबिया। पानी के डर को हम क्या बोलते हैं? एक्वाफोबिया। यहां पर बात की जा रही है फियर ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वाफोबिया। ही नरेट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कैसा चैप्टर है तो आप बताओगे ये एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट है। इसको एक ऐसे भी बोल सकते हो, और ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में इसको लिखा गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको हर वो मोटी माटी चीजें बता रहा हूं, हल्की चीजें बता रहा हूं जो आपको जाननी चाहिए।
आगे, दैट अकर्ड व्हेन ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, और जब ये 10 या 11 साल के हुआ करते थे तब ये चीजें हुई थी। एंड ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन द YMCA स्विमिंग पूल, और ये जब एकदम से डूबने ही वाले थे, कहां पर? YMCA स्विमिंग पूल में। आपको आगे चल के पता चलेगा YMCA स्विमिंग पूल कहां पर है, क्यों गए, क्या करने गए थे, सब कुछ जानेंगे आप। एज अ रिजल्ट ही डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर, और वहां पर एक ऐसा इनके साथ मिस एडवेंचर हुआ कि इन्होंने क्या डेवलप कर लिया भैया, पानी का डर इनके अंदर डेवलप हो गया, विच ही वॉज एबल टू कंकर, जिसको पहले तो ये जीत लेते हैं लास्ट में जाकर के। कंकर का मतलब भैया विक्टोरियस विक्ट्री हासिल कर लेते हैं उसके अगेंस्ट आफ्टर सेवरल इयर्स बाय शेयर डिटर्मिनेशन। शेयर का मतलब है बहुत ज्यादा डिटरमाइन होकर के उन्होंने सीखा स्विमिंग को और लास्ट में जीत गए। अब अगर मैं एक वर्ड में बोलूं भैया थीम को, तो आपने देखा होगा डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो मुझे लगता है कि जैसे डीप वाटर का इन लोगों ने पढ़ लिया था, तभी माउंटेन ड्यू वालों ने क्या बना दिया भैया, डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही है भैया। अगर आप डर से लड़ जाते हैं, अगर आप डर से लड़ जाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता ना, क्योंकि डर से तो तुम लड़ गए, वही तुम्हें हरा सकता था, पर अब तो तुम उससे लड़ रहे हो ना। या तो तुम जीत जाओगे या तो तुम सीख जाओगे। क्या बोला मैंने? डर से लड़ गए, या तो तुम जीत जाओगे या तो तुम सीख जाओगे। हारने का तो सवाल ही नहीं। हारता तो वो है जो डर के आगे गया ही नहीं, जो डर के सामने आया ही नहीं, जो डर से नहीं, जो डर के पीछे ही बना रहा वो हारता है, जो डर के ऊपर चला गया वो हारने वालों में से नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चे, देखो फुल फॉर्म भी लिख रहे हैं YMCA का, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, शाबाश। और मुझे फिर से कहना पड़ रहा है कि क्लास को शेयर करें, बहुत ज्यादा मन से आपके लिए कंटेंट बनाता हूं, बहुत ज्यादा, इतनी बार पढ़ा चुका हूं मैं इस चैप्टर को, तब भी मैं नए नए क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, हार्ड क्वेश्चंस लेकर के आता हूं। आज भी आप लोगों के हवा टाइट हो जाएगी जब आप करने का होगे। तो अगर मैं एक लाइन में थीम को बोलूं तो थीम क्या रहने वाली बेटा? विद डिटर्मिनेशन एंड करेज वी कैन ओवरकम एनी फियर दैट कम्स अवर वे। अगर हम लोग डिटरमाइंड है, अगर हम लोग दृढ़ निश्चय के साथ और साहस के साथ किसी भी समस्या का सामना करेंगे, किसके साथ? डिटर्मिनेशन और करेज के साथ किसी भी समस्या का सामना करेंगे, किसी भी डर का सामना करेंगे, तो अंततः क्या होगा? हम ही जीतेंगे, हम ही विक्टोरियस होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे भैया सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, कि आखिरकार टाइटल पढ़ा तो पढ़ा क्यों? तो सबसे लास्ट में लिखा है टाइटल ऑल्सो सिग्निफाइज दैट द ऑथर्स फियर वॉज डीप रूटेड। सबसे ज्यादा गहरी बात यहीं पर बोल दी गई है, जो ऑथर का फियर है ना, जो ऑथर का फियर है, ऑथर यानी कि विलियम ओ डगलस का जो फियर है वो डीप रूटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई में बसा हुआ है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो दिया गया है डीप वाटर, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल सूटेबल है। यहां पर आइए, द ऑथर रिकाउंट्स, अब रिकाउंट्स का मतलब क्या है? याद करता है, बताता है हिज फियर ऑफ स्विमिंग फॉलोइंग एन इंसिडेंट इन विच ही हैड बीन स्वेप्ट अवे बाय अ वेव। वो भैया कई इंसिडेंट्स बताएगा। एक यहां पर इंसिडेंट ये बता दिया कि एक बार एक वेव ने मुझे गिरा दिया था, फिर एक दूसरा इंसिडेंट बता देगा, है ना, एक ये पहला इंसिडेंट बताया, फिर दूसरा इंसिडेंट बताया कि भैया एक बार ये हुआ कि YMCA पूल में था, एक लड़के ने मुझे धक्का दे दिया, दूसरा इंसिडेंट बता दिया, और तीसरा बताया कि भैया फिर मैं धीरे धीरे करके पानी से डरने लगा, लेकिन क्या मैं डर के साथ बना रहा? नहीं। बेटा थीम को बहुत ध्यान से समझना। थीम के ऊपर इसी आज ही के सेशन में एक इतना बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया बेटा कि मतलब उसे देख करके मुझे मजा आ गई कि यार ये बच्चे अगर कर देंगे ना तो मुझे खुशी हो जाएगी। बहुत प्यार से बड़े बड़े 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसा सेंटेंस है, कौन सा ऐसा कोट है जिसके माध्यम से ये आपका जो थीम है वो क्लैरिफाई हो रहा है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देंगे, ठीक है ना। लक्ष्मी ठाकुर थैंक यू फॉर सेइंग, आदित्यम शर्मा गोस्वामी, प्रतिभा शर्मा, कामना तनवर, हाँ डर के आगे आदित्य भैया भी हैं और डर के आगे तुम लोग भी हो यार। आगे बढ़ते हैं। अब ये आज के लिए कुछ नया है, मैं इसको बेटा पढ़ूंगा नहीं, ये बस इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स पढ़ दूंगा बेटा, जैसे कि ट्रेचरस। आपसे इसका सिनोनिम पूछा गया बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि भैया ट्रेचरस का सिनोनिम बताइए, तो आप याद रखेंगे ट्रेचरस का मतलब होता है डिसेप्टिव, अनसेफ, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और वो भी यहां पर पढ़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए यहां पर हिंदी में भी मैंने मीनिंग लिख रखी है, सबकी नहीं लेकिन जिसकी मैं कॉपी पेस्ट कर पाया गूगल से उसकी मैंने निकाल ली है, ठीक है ना। जाहिर सी बात मैंने खुद नहीं लिखी है, मैंने भैया डाल दिया ट्रेचरस, जो हिंदी आ गई तो हो सकता है एक आधी गलत भी हो, तो उसके लिए मुझे अभी से माफ करना, हाँ इंग्लिश गलत नहीं होगी। आगे कंटिन्यूअली का मतलब पता है, ड्राउनिंग पता है, शैलो पता है, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार, है ना, धीरे धीरे धीरे, उसको बोलते हैं ग्रेजुअल। जिसको इसको टिक कर रहा हूं अच्छे वर्ड्स है ना। डिसाइडेड खुद पढ़ लेना, स्विमिंग, डीप, ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या भैया डिक्लाइन होता है धीरे धीरे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे भैया स्किनी, ये एक अच्छा वर्ड है, वहां पर पूछा गया कि आखिरकार स्किनी से मतलब क्या है। स्किनी से मतलब है कि उसके पैर पतले हैं, थिन है, स्लेंडर है, काफी ज्यादा उसके पैर क्या है, पतले हैं बेटा, दुबला है वो। अवर्जन एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है बेटा जो आपसे पेपर में जाना जाता है। अवर्जन का मतलब होता है हेट करना, डिसलाइक करना, लोथ करना, किसी चीज से घृणा करना, किसी चीज को नापसंद करना, उसे हम क्या बोलते हैं, अवर्जन बोलते हैं। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं ये सारे वर्ड्स, क्योंकि भैया बोला जा रहा है ना 2024 में भैया काफी एनालिटिकल पेपर आएगा, काफी ज्यादा डिटेल्ड पेपर आएगा। तो क्या करेगा, एक दो क्वेश्चन तो पूछेगा ना बेटा वोकैबुलरी से रिलेटेड। अगर वो पूछेगा, सिनोनिम पूछ ले, एंटोनिम पूछ ले, तो तुम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे तो एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि तुमने इन सभी चीजों को देख रखा है, और जब तुमने देख रखा है तो तुम्हें कोई रोक पाएगा नहीं। चलिए, और प्लीज गाइस
शेयर करो, ठीक है ना। मिलन बोल रही है 700 प्लस कर दो, चलो अच्छा है, अगर 700 प्लस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इफ वी सपोर्ट भैया अ लिटिल, भैया विल गिव अस अ लॉट हेल्प फॉर श्योर। तुमने देख लिया ना, तुमने कल मैंने कहा था भैया 450 जाएगा, 450 जाएगा, तुम 480 तक ले गए। हालांकि मैं कल भी चाहता था 500 हो जाए, पर तुम ले गए। तो मैंने कहा यार अगर तुम एक्स्ट्रा करोगे ना जरा सा भी, तुम्हारी तरफ से इतना होगा ना, मेरी तरफ से 4 गुना होगा। तो बेटा ये देखो आज आ गई नई चीज, पॉइंटर्स में तुम्हें पूरा पूरा चैप्टर मिलेगा। और क्या चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तुम्हें दे रहा हूं यार, क्योंकि तुम अपनी तरफ से वो मुझे दिखा रहे हो कि हाँ मैं भैया हम भी आपके लिए खड़े हैं, हम भी आपकी क्लास को शेयर कर रहे हैं, हम भी आपकी क्लास को फैला रहे एकदम हवा में, नसों में उतार देंगे सबकी। इसलिए टिमिड अपने आप में एक अच्छा वर्ड है। टिमिड का मतलब होता है शाई, हेजिटेंट, पेपर में आ सकता है लेकिन वर्ड बहुत ही हल्का है, ठीक है ना। सबड्यूड एक अच्छा वर्ड है जो पेपर में आया हुआ है। सबड्यूड का मतलब होता है सप्रेस्ड, है ना, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, तो बस वही है सबड्यूड। आगे एपिंग, एपिंग का मतलब क्या होता है, एप तुमने सुना है एपीई, एक अपने आप में क्या होता है बानर, एप क्या होता है बानर यानी कि बंदर। तो भैया बंदर क्या करता है, नकल करता है ना, तो उसी तरीके एपिंग यानी कि नकल करके वो सीख रहा था। उसके आगे आएगा ब्रूजियर, ब्रूजियर का क्या मतलब है, ब्रूजियर का मतलब है बुली, एक बहुत ही ताकतवर चौड़ा आदमी है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है। समंड, ये अच्छी वर्ड है बेटा। समंड का क्या मतलब है, समंड का मतलब अपनी ताकत को इकट्ठा करना, कॉल्ड अपॉन या फिर मस्टर्ड। परेशान मत हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं इनको तो पढ़ ही लो, बाकी जब पीडीएफ मिले सारे पढ़ लेना। बाकी जितना मैं बता दूं ना, जो मैंने वर्ड्स बता दिए उसके बाहर आएंगे नहीं, वही आएंगे, परेशान मत होना। आ जाओ बहुत ज्यादा, लेकिन घमंड भी नहीं कर सकते इस बात पे, क्या पता आ भी जाए, इसलिए पूरे के पूरे हमने रख दिए। टिंज एक अच्छा वर्ड है। टिंज का मतलब है येलो शेड, वो बोलता है ना पानी टिंज कलर का दिख रहा है, मतलब कि थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है, थोड़ा सा उसमें धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। आगे बेटा पैनिकली, पैनिकली का मतलब जल्दबाजी में, एंशियसली। फ्लेल्ड, फ्लेल्ड एक अच्छा वर्ड है बेटा। फ्लेल्ड का मतलब है वेव्ड, स्वंग वाइडली, जब वो बेतरतीब हिला रहा, फ्लेल्ड अपने हाथ पैरों को हम बचने की कोशिश कर रहा है, दैट इज फ्लेल्ड। उसके बाद आ गया इररेजिस्टिबल यानी कि अनअवॉइडेबल या फिर कंपेलिंग। फिर थ्रॉप्ड, थ्रॉप्ड एक अच्छा वर्ड है। थ्रॉप्ड यानी कि बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहा है वो। शेयर का मतलब क्या, शेयर का मतलब है कंप्लीट या अटर। उसके बाद आ गया स्टार्क, स्टार्क का मतलब है शेयर, ठीक है ना, दोनों लगभग सिनोनिम है। लेडर्स का मतलब सीढ़ी है। क्लचेस, क्लचेस का मतलब किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है अपने हाथों में। फ्लेल, फ्लेल का मतलब है ट्रैश या फिर वेव, ठीक है ना। आगे बढ़ जाइए। अब यहां से आपका जिस्ट ऑफ द चैप्टर शुरू है, और जैसा मैंने बोला कि आप लोगों का जो जिस्ट ऑफ द चैप्टर है वो शुरू है कैसे बेटा, पॉइंटर्स में। कैसे, पॉइंटर्स में। तो आज आपको पॉइंटर्स में ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। आकाश शर्मा राधे राधे भाई सारे आने। चलो मुबीन पाशा वालेकुम अस्सलाम बच्चा हाँ ब्रूजियर बॉय 18 प्लस की एज का था। बढ़िया, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे पीवाईक्यू में कि वो जो ब्रूजियर था वो कितनी उम्र का था, और आज भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, आगे आइए। अब यहां से चैप्टर होता है शुरू। सबसे पहले भैया विलियम ओ डगलस रिकॉल बताने की कोशिश करते हैं जो मिस एडवेंचर हुआ था, कब, उनके बचपने में। मिस एडवेंचर हुआ था उनके बचपने में। इट हैड हैपेंड व्हेन ही वाज लगभग 10 से 11 साल के थे। याद वो रखना भैया, जहां पर मैं लाइन लगा दूं, जहां पर मैं लाइन खींच दूं, जब वो 10 से 11 साल के थे तब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ही हैड डिसाइडेड टू लर्न, फिर उन्होंने सीखा भाई अब मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, डिसाइड किया उन्होंने कि अब मैं सीखूंगा जाकर के। क्या सीखूंगा जाकर के, बहुत जल्दी से पहले शेयर करो यार। तो उन्होंने सोचा भैया कि मैं जाकर के स्विमिंग सीखूंगा। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। तो भैया वो कहां गए सीखने के लिए, YMCA पूल में गए, जो कि कहां पर था भैया, याकिमा में था। विच वॉज सेफ, और वो सेफ था क्योंकि उसका जो शैलो एंड था, पेपर में पूछा जाता है, जो उसका शैलो एंड, जो उछला एंड है, वो मात्र 2 से 3 फीट गहरा है। कितना, 2 से 3 फीट गहरा है, कहां पर, शैलो एंड में। और जहां पर गहरा है वो सबसे ज्यादा, वो 9 फीट गहरा है। कितना, 9 फीट डीप एट द अदर, यानी कि जिधर वो उथला ऊपर ऊपर है वहां पर 3 से 4 फीट, 2 से 3 फीट, सॉरी 2 से 3 फीट, और जिस तरह वो बहुत ज्यादा गहरा है वो 9 फीट है। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब कि थोड़ा 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 तो करके वो स्लैंट हो रहा है। आगे देखते हैं। He got a pair of water wings। अब वाटर विंग्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज ही पूछेंगे कि वाटर विंग्स कैसे दिखते हैं। आपको 4 फोटोज लेकर के आया हूं मैं, 4 फोटोज हैं, उन 4 फोटोज में आपको देख के बताना पड़ेगा वाटर विंग्स कौन से होते हैं। तो मैं इस बात को वहीं पर मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा क्वेश्चन के तहत। एंड वेंट टू द पूल, ही हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू वाटर। नेकेड का मतलब ये नहीं कि बेचारा कुछ नहीं पहने, नेकेड का मतलब केवल चड्डी पहन करके, वहां पर एक छोटे से शॉर्ट्स पहन करके जाना रहता है ना, बाकी आपको ऊपर कुछ नहीं पहनना होता। एक आपने कैप पहन ली, छोटे शॉर्ट पहन ली, तो उसके लिए नेकेड ही एक तरीके से, शरीर पर कुछ नहीं ज्यादातर। into water and show his very thin legs, और वो नहीं चाहता था कि उसके जो स्किनी लेग्स है, बहुत ज्यादा पतले लेग्स हैं, वो दिखाए। तो स्किनी का अगर सिनोनिम पूछे तो आप क्या बताओगे, स्किनी का सिनोनिम हो जाएगा थिन। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द ऑथर हैड डेवलप्ड एन अवर्जन, ऑथर ने क्या भैया क्रिएट कर लिया, एक डर, एक घृणा क्रिएट कर ली, क्योंकि अब उस धीरे धीरे करके डरने लग गया है। हिज फादर हैड टेकन हिम, और अब ये अपना दूसरा बता रहे कि भैया एक बार बचपने में ये अपने पापा के साथ कहां गया था, ये अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गया था, जहां पर एक बार वेव आई और उसको नॉक्ड हिम डाउन, और उसको भैया नीचे गिरा दिया। ऐसे वेव आई और ऐसे करके भैया नीचे की तरफ गिर गया, ऐसे वेव उसको गिरा करके चली गई। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से क्या गई, बह करके पानी चला गया। हुआ क्या फिर, ये भैया बरीड अंडर वाटर, ही वाज बरीड अंडर वाटर, यानी कि
पानी के अंदर थोड़ी देर तक वो रहा और जिसके कारण उसके अंदर डर क्रिएट हो गया क्योंकि उसकी ब्रीथ यानी कि उसकी सांसें गायब हो गई थी। ही वॉज फ्राइटेंड और अब वो बहुत ज्यादा डर रहा था। हिज फादर लाफ्ड, उसके पापा हंसने लगे, बट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स फिल्ड टेरर इन यंग ऑथर्स हार्ट। अब देखो, हालांकि पापा हंसने लगे, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे कि उसके पापा क्यों हंस रहे थे, इस बात को आइडेंटिफाई करिए। अब अभी समझ लीजिए, उसके पापा हंसे इस बात पर कि बेचारा जरा सी बात पर डर गया। उसके पापा इसलिए नहीं हंसे कि उसको तैरना नहीं आता, उसके पापा इसलिए नहीं हंसे कि उसको नीचा दिखाना चाहते थे, वो बस हंसे यार इतनी सी बात से डर गए, बस इसलिए हंसे थे। ठीक है ना। चलो, मुबीन पाशा कह रहा भैया इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गई है आपसे पढ़ करके। चलो बेटा, इंशाअल्लाह तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे मुबीन पाशा, मेरा सभी के साथ आशीर्वाद बनाए भाई। अंकित जैन, अनिक जैन, आदित्य शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे होंगे निर्मा, वो भी आ रहे होंगे, खाना पीना खा के आएंगे आगे। बट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स फिल्ड टेरर इन द यंग ऑथर्स हार्ट। लेकिन भैया जो ओवर पावरिंग फोर्स था, अब यहां पर आपसे पूछा था ओवर पावरिंग फोर्स क्या होता है। ओवर पावरिंग फोर्स का मतलब भैया जो आपकी ताकत के अगेंस्ट, अगर मान लो मैं किसी से कहा दो हाथ कर रहा हूं, मेरी ताकत के अगेंस्ट कोई मुझे ऐसे करके गिरा के चला जाए, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि उसका फोर्स ओवर पावरिंग है, उसका फोर्स मेरे फोर्स से ज्यादा इसलिए मुझको गिरा करके चला गया, दैट इज ओवर पावरिंग फोर्स। ठीक है ना। चलो आगे। अनप्लीजेंट मेमोरीज वर रिवाइव्ड व्हेन ही वेंट टू द YMCA पूल। और जब वो YMCA पूल पर गया भैया स्विमिंग सीखने के लिए, तो उसकी अनप्लेजेंट मेमोरीज क्या हो गई, फिर से वापस आ गई। वहां पर बच्चे थे, क्या कर रहे थे भैया, स्विमिंग कर रहे थे, उन्हीं को देख करके उसने भी क्या शुरू कर दिया भैया, उसके अंदर भी दूसरों को देख करके कॉन्फिडेंस आ गया। ही वांटेड अदर बॉयज पैडलिंग, उसने देखा दूसरे बच्चे पैडलिंग कर रहे हैं, पैडलिंग मतलब हाथ पैर ऐसे करके चला रहे हैं, दैट इज इट, स्विम करने की कोशिश, पैडलिंग हो जाता है। कोई स्विमिंग बहुत ही अच्छी लेवल की नहीं बोलेंगे। ऑन द वाटर विद देयर वाटर विंग्स, फिर से ये आ गया ना वाटर विंग्स, अभी फोटो आएगी। He tried to learn by imitating them। imitating का मतलब क्या है बेटा, imitating का मतलब है copying them, उनको कॉपी करके उसने सोचा सीख जाएंगे, उसने सोचा कि aping them है ना, इस तरीके से सीख जाएंगे। He did this 2 or 3 times on different days। उसने 2 से 3 क्या किया भैया, he did 2 to 3 times on different days, अलग अलग दिन उसने भाई बच्चों को देख करके हाथ पैर चलाने की कोशिश की। He was just beginning to feel comfortable in the water। अभी बस शुरू ही हुआ था उसको कंफर्टेबल फील होना कि तभी उसके साथ एक मिस एडवेंचर हो गया। और हुआ क्या कि एक 18 साल का लड़का, लगभग ब्रिक ब्रूजियर ऑफ अ बॉय, वहां पर आया और उसने उससे पूछा कि ए मोटू, ए पतलू, अगर तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें फेंक दूं। तो वो पूछता क्या भैया, he called the author skinny। क्या स्किनी, उसको क्या कैसे बुलाया भैया, उसको किस तरीके से बुलाया ऑथर को, स्किनी। हे स्किनी, हाउ ही वुड लाइक टू बी प्लंग्ड इन द वाटर। प्लंग्ड का मतलब क्या बेटा, प्लंग्ड का मतलब हो गया यहां पर डक्ट, DUCKED, याद रखना। डक्ट का मतलब क्या बेटा, डक्ट का मतलब एक तरीके से डुबा दूं। तो उसने पूछा क्यों, कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें पानी में फेंक दूं। और ये कहने के साथ ही उसने उसको डगलस को उठाया और बैठी सिटिंग पोजीशन में ही पानी में फेंक दिया। थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, ही स्ट्रक वाटर इन अ सिटिंग पोजीशन। स्ट्रक यानी कि पानी के साथ इनका कांटेक्ट कैसे हुआ, बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में। मान लो मैं बैठा हुआ हूं, वैसे के वैसे मेरा कांटेक्ट हो गया पानी के साथ जाकर के। ही स्वैलोड वाटर, उसके मुंह में पानी चला गया, काफी ज्यादा उसके गले में पानी भर गया। एंड एट वंस वेंट टू द बॉटम, और एकदम से वो पानी के नीचे जाकर के बैठ गया, जाकर के तली में जाकर के पहुंच गया। अब सुनो, वो डर गया था, ही वॉज फ्राइटेंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर लिखा हुआ है ही वॉज फ्राइटेंड बट डिड नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। ये तो यहां पर समरी में लिखा हुआ है, किताब में यही लिखा हुआ है, ही वॉज फ्राइटेंड बट नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। तो विट्स का मतलब क्या बेटा, विट्स का मतलब होता है बुद्धि। वो इतना तो डर गया था, डर तो गया था, लेकिन इतना नहीं डरा था कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दे। अभी भी वो प्लान कर पा रहा था, अभी भी वो सोच पा रहा था, अभी भी अपने आप को बचाने के लिए वो जुगत लगा पा रहा था। तो उसने क्या सोचा, उसने क्या प्लान बनाया कि यार मैं एक प्लान बनाता हूं। उसने क्या किया, ही मेड अ प्लान। तो उसने भैया एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, जब मैं पानी में नीचे की तरफ जाऊंगा तो नीचे से झटका लूंगा ऊपर की तरफ। क्या करूंगा, नीचे से झटका लूंगा ऊपर की तरफ। और जैसे शैंपेन की बोतल होती, शैंपेन की बोतल, उसमें जो कॉर्क लगा होता है लकड़ी का, ठक से निकल के भागता है, उसको लगा जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, ऊपर पहुंच जाऊंगा और अपने पैरों से, हाथों से ऐसे ऐसे करके फ्लेल करने लग जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसका उल्टा। भाई साहब उसने सोचा तो था, अब मैं अंडरलाइन करूंगा इसलिए इंग्लिश के पास जाना पड़ेगा, वरना तुम हिंदी में पूरी तुम्हें कहानी समझा दूं। लेकिन इंग्लिश में आंसर देना है तो इंग्लिश देखो और शेयर करो बाबू, अभी शेयर करो। हम लोग 350 पे कब से अटके हुए हैं भाई, है ना। अभी 150 का फासला पूरा करना फटाक से। चलो इधर आ जाओ। बट डिड नॉट लूज हिज विट्स। विट्स का मतलब भैया बुद्धि, इस वर्ड को नहीं बोलने का अपने को। ही मेड अ प्लान, प्लान बना लिया। क्या प्लान बनाया कि भैया बड़ी सी जंप लेगा, बड़ा सा झटका लेगा ऊपर की तरफ, एकदम शक्तिमान शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्ति, ऐसा उसने सोचा कि कुछ हो जाएगा। लेकिन और उसने सोचा जब उसका पैर हिट करेगा बॉटम को, यानी कि जो नीचे टाइल्स लगी हुई, जब उसका पैर वहां छुएगा, ही वुड कम टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। कॉर्क यानी कि एकदम धक्के की तरीके ऊपर की तरफ निकलेगा। एंड देन पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर उसको लगा धीरे धीरे करके एज की तरफ आ जाएगा। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। दोस्त
9 फीट अपीयर्ड मोर देन 90, और जब वो 9 फीट नीचे से ऊपर जा रहा था उसको लगा भैया 9 फीट नहीं 90 फीट है, क्योंकि उसको लगा झटके से जाएगा, लेकिन बड़ा धीरे 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 जा रहा था। टच्ड बॉटम, हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और जब उसने भैया बॉटम को छुआ उसके जो लंग्स थे, उसके जो फेफड़े थे एकदम फटने को तैयार बैठे थे, इतना ज्यादा पानी भर चुका था। इस तरीके से उसका एकदम भरा पड़ा था ना, छाती एकदम बाहर की तरफ आ गई थी, भर पड़ा है पानी, मुंह में पानी भरा हुआ, गले में पानी भरा हुआ, नाक में पानी भरा है, ऐसी वाली हालत हो रखी है उसकी, ठीक है ना। चलो आ जाओ। When his feet hit the bottom, he made a great jump upwards, और जैसे ही पैर उसके नीचे लगा उसने एक झटका लिया ऊपर की तरफ, and he came up slowly, लेकिन भाई साहब वो ऊपर कैसे आ रहा है, बहुत ही धीमे 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 करके आ रहा है। His eyes and nose come out of water but not his mouth, भैया उसकी सुनो ये बात याद रखना, जब पहला उसने झटका लिया तब क्या हुआ, जब उसने पहला झटका लिया तब क्या हुआ, हिज आईज एंड नोज, उसकी आंखें और नाक तो भैया पानी के बाहर आ गई, लेकिन भैया उसका जो मुंह था वो पानी के बाहर नहीं है, वो अभी भी पानी के अंदर ही रह गया था, ठीक है ना। चलो आगे आ जाते हैं। ही मूव्ड अराउंड हिज लेग्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फिर उसने भैया मूव अराउंड करने की कोशिश किया कि भैया वो कुछ कर लेगा। ही स्वैलोड वाटर एंड चोक्ड, भैया पानी ऐसे करके भैया स्वैलो कर गया वो पानी, यानी कि पानी उसके गले में भर गया, वही पूल का पानी, वहीं पर लोग थूक रहे हैं, कोई बदतमीज बच्चे वहीं पर सूसू भी कर देते होंगे, गले में जा रहा है। एंड चोक्ड, और उसका गला क्या हो गया, चोक हो गया, ऐसे करके भैया चोक हो गया, ठीक है। He tried to bring his leg up, उसने कोशिश की कि अपने पैरों को ऊपर ला सके, पानी की सतह के ऊपर ला सके, लेकिन हुआ क्या, they hung as dead weights, याद रखना आंसर में लिखना पड़ेगा, वो ऐसे पानी में पड़े रहे जैसे कि डेड वेट्स हो, जैसे कि क्या हो, डेड वेट्स। डेड वेट्स का मतलब क्या बेटा, जैसे मरे हुए एकदम वजन हो। He again went down to the bottom of the pool, वो फिर से भैया बॉटम की तरफ जाने लग गया। फिर क्या हुआ, he was shrinking under water, shrinking मतलब वो डूबता चला जा रहा है पानी के नीचे, because terror had seized him, क्योंकि भैया उसको डर ने चारों तरफ से घेर रखा है। He was paralyzed under water, पानी के अंदर जाके वो एकदम पैरालाइज हो गया, कुछ नहीं मूव हो पा रहा है, पैरालाइज हो गया पानी के अंदर जाकर के। बट हिज हार्ट, उसका जो दिल है, धक 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 जिया धक धक करने लगा, धक धक, लेकिन बट हिज हार्ट एंड द पाउंडिंग इन हेड टोल्ड हिम दैट ही वाज स्टिल अलाइव। आपसे पूछा था पाउंडिंग का मतलब क्या, पाउंडिंग का मतलब है बहुत तेजी से दर्द हो रहा है उसके सर में, मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दिया, पाउंडिंग यानी कि बहुत तेज दर्द, फटा जा रहा है दर्द से, इतना ज्यादा उसको दर्द हो रहा है। व्हेन ही हिट द बॉटम, जब उसका पैर बॉटम पर लगा, ही जंप्ड विद हिज फुल माइट, वो अपनी पूरी ताकत से ऊपर गया। माइट का मतलब क्या है, माइट का मतलब है पावर। एक बार तो नीचे आ ही गया था, जब दोबारा उसका पैर लगा फिर से वो पूरी ताकत से ऊपर की तरफ चला गया। एंड जंप मेड नो डिफरेंस, उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम, अभी भी पानी चारों तरफ फैला पड़ा है। हिज आर्म्स एंड लेग्स वुडंट मूव, और उसके हाथ और पैर मूव नहीं कर रहे हैं। ही ट्रेम्बल्ड विथ फियर, ट्रेम्बल्ड का मतलब भैया वो कांप रहा है एकदम, ऐसे करके पानी के अंदर भी बेचारा कांप रहा है, उसका पूरा शरीर शेक कर रहा है। ही ट्राइड टू कॉल, उसने कोशिश की भैया मदद मांगने की, टू कॉल मदर, उसने चाहा मम्मी 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 करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पानी के अंदर आवाज नहीं निकलती, मम्मा ऐसी कुछ उसकी आवाजें आ रही होंगी, बेचारे की आवाज तक नहीं निकल पा रही होगी। देन ही रोज अप, उसके बाद भैया क्या हुआ, धीरे 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 करके ऊपर आने लगा। हिज आईज एंड नोज वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ वाटर, उसकी भैया नोज और आईज, उसकी आंखें पानी के बाहर आ गई, उसकी नाक पानी के बाहर आ गई, लेकिन मुंह अभी भी पानी के नीचे ही था। ही स्टार्टेड गोइंग डाउन द थर्ड टाइम, अब की तीसरी बार वो पानी के नीचे जाता 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 चला जा रहा है। तुम फील करो कितना गजब का दर्द फील कर रहा होगा, कितना ज्यादा वो अक्यूट पेन में होगा बेचारा। सोचो, गला उसका चोक है, सर उसका दर्द से फटा जा रहा है, फेफड़ों में पानी भरा पड़ा है, गला चोक है, नाक में पानी भरा पड़ा है, मुंह में पानी स्वेलो कर चुका है, पैर उसके ऊपर नहीं उठ रहे हैं, एकदम पैरालाइज हो गए, हाथ पैर उसके चल नहीं रहे हैं। इस हालत में क्या होगी उसके हाल, जरा सोच करके देखो, जरा सोच करके देखो क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Then all efforts ended, फिर भैया पूरे के पूरे एफर्ट्स उसने खत्म कर दिए, क्योंकि अब उसमें ताकत नहीं बची है, खत्म, अब कुछ नहीं कर पा रहा है वो, और अब वो रिलैक्स हो गया है। अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, भैया एक कालापन छा गया उसके दिमाग के आगे, भैया कुछ नहीं बचा एकदम इस तरीके से, भैया कालापन छा चुका है, कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड वाइप्ड आउट टीयर, और उसका जितना भी टेरर था, जितना भी डर था, आतंक था, सब दूर जा चुका है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उसके दिमाग में कोई भी पैनिक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ही फेल्ट ड्राउजी, अब उसको भैया ड्राउजी फील हो रहा है, बहुत ज्यादा एकदम सुवासी सा फील कर रहा है। एंड वॉन्टेड टू स्लीप, ही गेव अप ऑल अटेम्प्ट्स, अब उसने कोई भी अटेम्प्ट करना छोड़ दिया। ही फॉरगॉट एवरीथिंग, फिर वो सब कुछ भूल गया। एंड ही क्रॉस्ड द ऑब्लिवियन, एंड ही क्रॉस्ड द ऑब्लिवियन, यहां पर एक वर्ड आएगा बेटा, ही क्रॉस्ड द ऑब्लिवियन, इसका मतलब होता है कि वो अपनी जो कॉन्शियस स्टेट थी वो भी खो चुका था, कॉन्शियसनेस की स्थिति को भी खो चुका था। इसका मतलब तुम समझ रहे हो,
ही क्रॉस द ऑब्लिवियन, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्रॉस द ऑब्लिवियन यानी कि अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पूरे बुरे हाल हो चुके हैं उसके। आगे, द बॉय हु हैड थ्रोन हिम इन सेड, जिस लड़के ने उसको अंदर फेंका था वो क्या बोल रहा था, आई वॉज ओनली फूलिंग। इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है जब उसने बोला ना कि आई वॉज ओनली फूलिंग, तो समवन सेड दैट द किड हैड नियरली डाइड, तो किसी ने बोला भैया किड तो मरने ही वाला था। देन दे टुक हिम टू लॉकर रूम, फिर उसके बाद भैया उस बच्चे को लॉकर रूम तक ले गए। उसके बाद वो घर गया, कुछ घंटों बाद भैया बहुत ज्यादा वीक था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसने कुछ नहीं खाया उस दिन, वो पूरा रात भैया ऐसे करके हिलता रहा और पूरी की पूरी रात वो रोता रहा। ही कुडंट ईट दैट नाइट, और उस रात वो कुछ भी नहीं खा पाया। आगे बढ़ेंगे, फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन हिज हार्ट, और कई दिनों तक उसके मन में एक हॉन्टिंग फियर था, बहुत ज्यादा दर्द था, ठीक है ना, क्या है उसके मन में बहुत ज्यादा डर था, हॉन्टिंग फियर उसके अंदर भरा हुआ था भैया पानी को लेकर के। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद वो कभी भी पूल में नहीं गया, पूल में जाने से बेचारे को डर लगने लगा। नेवर वेंट बैक टू द पूल, ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट व्हेन एवर ही कुड, और भैया वो पानी से दूर रहने लगा, जब जब उसको मौका मिलता था पानी से दूर रहता था, कुछ नहीं करता था, ठीक है ना। आगे, a few years later he came to know the waters of the cascades, कुछ समय बाद भैया उसको पता चला कि भैया यहां पर एक कास्केड नाम की झील है, वहां जाते हैं। he wanted to go to them, वो जाना चाहता था भैया उस झील में, लेकिन जब भी जाता था डर आ जाता था वापस। तो फिर उसने क्या सोचा भैया कि इस डर से लड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ना तो बेचारा इस डर के कारण फिशिंग ट्रिप्स कर पा रहे, ना तो कैनोइंग कर पा रहे, ना तो बोटिंग कर पा रहे, ना तो स्विमिंग कर पा रहा है, उसका पूरा का पूरा जो जॉय है पानी का वो पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है। तो अब उसने भैया सोचा कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर लूंगा, और वो गया भैया कहां, एक इंस्ट्रक्टर के पास। He went to pool and practiced 5 days a week, 5 दिन भैया वो क्या करता था, प्रैक्टिस करता था, ठीक है ना। आप लोग आज शेयर नहीं कर रहे हो यार, ये देख करके मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और सुमित शर्मा पूछ रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हो। सुमित शर्मा के लिए सभी लोग तालियां बजा दें कि कितना प्यारा प्रश्न पूछा है सुमित ने, कि सर क्या पढ़ा रहे हो, क्या बात है। मतलब अगला लिख करके लाया है इंग्लिश डीप वाटर बाई आदित्य भैया, उसके बाद भी बच्चा पूछ रहा है कि क्या पढ़ा रहे हो। ऐसे बच्चे ही तो इस देश को पावन बनाते हैं, ऐसे ही बच्चे तो बताते हैं कि भारत आखिरकार इतना बड़ा ताकतवर देश क्यों है। क्या बात है बेटा, सुमित के लिए तालियां बजा दे सभी लोग कि इस बच्चे ने लगातार पूछा है मुझसे 10 बार कि भैया क्या पढ़ा रहे हो। वाह, मैं पता है तुम लोग क्या पढ़ा रहा हूं, मैं तुमको उर्दू पढ़ा रहा हूं, है ना, जाकर के सऊदी अरेबिया में घास छानेंगे। अरे यार, एक से एक कबड्डी लेवल के बच्चे आ जाते हैं। क्या पढ़ा रहे हो बताओ। तुम लाइक मत करना आज, है ना, तुम शेयर भी मत करना आज। क्या बात है, तुम लोग पता है यही तुम्हारे अंदर है। मैं जहां चीजों को बढ़ाना शुरू करता हूं तुम लोग घटाना शुरू कर देते हो। अब तुम सोचो मेरे मोराल का क्या होगा। मैं तुम्हारे लिए मैक्सिमम लाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार अभी तक मैं सिर्फ क्या बोलते हैं समरी ला रहा था, मैंने सोचा पॉइंटर्स लेकर के आऊंगा। अभी तक मैं हार्ड वोकैबुलरी नहीं ला रहा, मैं हार्ड वोकैबुलरी लेकर के आ गया, मैं सब कुछ लेकर के आने लगा। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने बता दिया कि नहीं, जब तुम ज्यादा करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, और जब तुम कुछ नहीं करोगे तो अगले ही दिन तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हम भी डाउन हो जाएंगे। क्योंकि हमने बेटा मैक्सिमम चीजें कर रखी हैं, उसके बाद भी अगर मैं आज इतना पसीना बहा रहा हूं, अपना पूरी की पूरी सांसें निकली जा रही है मेरी बोलने में, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भला हो। और अगर इसके बावजूद भी मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, और मैं तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा बच्चे ना, मैं तुमको कोई बोल रहा हूं कि ये ले लो वो ले लो, तब भी अगर नहीं करते तो बुरा लगता है। जहां मैं डिजर्व करता हूं कि यार आज अपने को कम से कम 500 प्लस जाना चाहिए, क्योंकि आज मैंने और एक्स्ट्रा चीजें तुमको देने की कोशिश की, तभी मुझे देखने को मिल रहा है कि नहीं आज तो बेटा नहीं पढ़ाएंगे, आज तो हम नहीं बढ़ने देंगे, आज तो हम शेयर ही नहीं करेंगे। तो बेटा फिर बोलना पड़ेगा मुझे कि अगर तुम डाल तो मैं पात, तो गलत आदमी से भिड़ने का नहीं, ठीक है ना। अब 400 नहीं, 400 हो भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब तक 500 नहीं हो जाएंगे तब तक तुम रुक मत जाना, कोई भी जब तक 500 ना हो जाए तब तक रुक मत जाना प्लीज, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूं ना, मैं देख भी नहीं रहा हूं। वो तो एक बच्चे ने पूछ लिया क्या पढ़ा रहे हो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उससे बात कर ली जाए, ठीक है। अब जब तक ये खत्म हो जा रहा है, मतलब कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन, उससे पहले यहां पर 500 का आंकड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ। He used every method he knew to overcome his fear। उसके बाद भैया गया एक इंस्ट्रक्टर के पास, उसने सीखना शुरू किया। अब इंस्ट्रक्टर ने बहुत बढ़िया तरीके से उसको सिखाया बेटा, कई सारे बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इंस्ट्रक्टर ने उसके भैया कमर पर एक बेल्ट बांधी, मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे करके। उसके कमर में एक बेल्ट बांधी, और एक बेल्ट बांध करके भैया इस तरीके से स्विमिंग कर रहा है। और यहां पर आगे एक पुली लगी हुई है, पुली भैया जिसके उसके ऊपर क्या है, रस्सी है। एक तरह से रस्सी खींचता है, पानी के अंदर जाता है, रस्सी पीछे खींच लेता है, रस्सी आगे छोड़ देता है, रस्सी पीछे खींच लेता है, रस्सी आगे छोड़ देता है, आगे खींच लेता है, पीछे छोड़ देता है। क्या करता है ऐसे करके, ताकि उसके अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे करके निकले। आगे
थ्रू अ पुली एंड ओवरहेड ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप। और भैया जो इंस्ट्रक्टर है वो भैया लास्ट में खड़ा हुआ है, ठीक है ना, पकड़ करके। दे वेंट ऑन दिस वे फॉर मेनी वीक्स, कई हफ्तों तक वो ये करते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड हिम। भैया जब जब वो जा रहा है वहां पर तब तब उसके अंदर पैनिक आ रहा है, डर आ रहा है। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर, हर बार जो इंस्ट्रक्टर है रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, उसको सांत्वना दे रहा है। एंड जो उसका पुराना टेरर है वो उसके वापस आ रहा है, और जो उसके पैर है वो फ्रोज हो रहा है। फ्रोज का मतलब उसके पैर एकदम जम जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे उसके पैर। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक। 3 महीने होगा उसको सीखते सीखते, तब उसका जो टेंशन था वो धीरे धीरे कम होने लगा। स्लैक का मतलब क्या है, यहां पर वो कम होने लगा, उसकी इंटेंसिटी घटने लगी। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। तब भैया उसके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि भैया पानी मुंह में डालो, एक्सहेल करो और इनहेल करो। यानी कि जब पानी तुम सीखते हो ना स्विमिंग में, तो तुम क्या करते हो, एक तरफ मुंह डालते हो ऐसे करके, ऐसे करके, इस तरीके से तुम वहां सांस लेते हो। वही सिखा रहा है कि एक तरफ हाथ डाल करके तुम एक्सहेल लो, पानी के अंदर जाकर के बबलिंग करो। बबलिंग क्या होता है, मुंह में पानी भरा, इस तरीके से भैया नाक से खूब सारा क्या निकालना होता है, तुम्हें सांस निकालनी होती, ताकि तुम कंफर्टेबल फील करो मुंह से सांस लेने में और नाक से सांस छोड़ने में, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाओ। इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। भैया पानी के अंदर भैया अपना मुंह ले जाओ और एक्सहेल करो, एक्सहेल करो। क्योंकि मैंने स्विमिंग सीखने की कोशिश की थी और बढ़िया बात भी गई, तो मैं तुमको सिखा भी सकता हूं चाहो तो, लेकिन उसके लिए 500 के ऊपर जाना। अब मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बार बार चिढ़ूंगा सिर्फ, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं बहुत कुछ कर देता हूं और मुझे अगेंस्ट नहीं मिलता तो फिर बुरा लग जाता है, ठीक है ना। चलो, and to raise his nose and inhale. आगे, he repeated the exercise hundreds of times, very slowly, shed some of the old panic as his head went under water. धीरे धीरे उसको डर भी लग रहा है, जब भी अंडर वाटर जा रहा है उसको डर भी उसको पुराना खींच रहा है। Then the instructor held him at the side of the pool. अब उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब साइड में आ जाओ और उसको बताया कि भैया किक करो। किक किस तरीके से, भैया पानी में इस तरीके से उसको किक करना सिखा रहे हैं कि भैया इस तरीके से क्या करो, पानी में किक करो। सामने से दिखा दे, ऐसे तुम जब पानी में किक करते हो ना तुम्हारे पैर इस तरीके से चलते हैं, तो उसको साइड में लाकर किक करना सिखाया। 10 पीस बाय पीस यानी कि थोड़ा थोड़ा कर करके ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ हिम। अब उसको भैया एक स्विमर बना दिया, उसको अच्छी स्विमिंग सिखा दी है। व्हेन ही हैड perfected each piece, he put them together into an interacted whole. और जब उसने सब कुछ सीख लिया तब उससे बोला कि भैया अब तुमने सभी चीजों को सीख लिया है, अब तुम अच्छी तरीके से स्विमिंग कर सकते हो। When he swam along in the pool, अब देखो जब वो अकेले वहां पर स्विमिंग कर रहा है तो भैया उसके अंदर टाइनी रिमांड्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, रेमनांट्स। मतलब कि थोड़े थोड़े डर की झलकियां आ रही है, क्या हो जाएगा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बट नाउ ही कुड रिब्यूक हिज टेरर। अब वो क्या कर पा रहा है भैया, अपने जो डर है उसको रिब्यूक कर पा रहा है, डांट पा रहा है, कह रहे चल मैं नहीं डरता तुझसे, वो अपने डर को डरा पा रहा है, इस टेरर को। दिस वेंट ऑन टिल जुलाई, और ये जुलाई तक होता रहा। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, तो वो कहां गया, लेक वेंटवर्थ में गया जो कि न्यू हैम्पशायर में थी। देयर ही डाइव्ड ऑफ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, भैया ट्रिक्स आइलैंड से भैया कूद गया उसने भैया जाकर के 2 माइल का मतलब कितना हो गया भैया, 16 दूनी 38, 3.8 किलोमीटर जाकर के उसने क्या किया, स्विमिंग की अक्रॉस द लेक टू द स्टेप एक्ट आइलैंड। वहां जाकर स्विमिंग कर रहे हैं। ही स्वयं द क्रॉल, अलग अलग तरीके की स्विमिंग की भैया, क्रॉल स्विमिंग की, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया। और भैया धीरे धीरे उसका जब डर वापस आ रहा है ना, द टेरर रिटर्न ओनली वंस, लेकिन डर सिर्फ उसके सामने एक ही बार आया। व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो एकदम बीचों बीच था लेक के, ही पुट हिज फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। उसने अपने डर को भैया अपनी खुली आंखों से देखा, पानी के अंदर है वो, और क्या कर रहा है भैया, देख रहा है पानी के अंदर, देख रहा है कि भैया जब उसका डर आया ना तो पानी के अंदर देखता चला जा रहा है। पानी के अंदर क्या कर रहा है भैया, देखता चला जा रहा है। पानी के अंदर क्या कर रहा है, देखता चला जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है भैया, पानी के अंदर देख रहा है, उसका डर वापस आ रहा है, पर उसको डर नहीं लग रहा है क्योंकि उसने अपने डर से आंखें मिला ली है। अब उसके अंदर डरने की कोई बात रह नहीं गई है, ठीक है ना। कृष्णा क्या भैया लाइक या व्यू, गंगास घाट, निकिता हेलो, कुलदीप बंगार सर यू आर फैब्युलस, थैंक यू बच्चे। चलो, when he was in the middle of the lake he put his face under and saw nothing but bottomless water। जब उसने नीचे देखा तो कुछ नहीं भैया, पानी पानी दिखाई दे रहा है। he asked terror, उसने भैया डर से कहा कि ओए डर, what it could do to him, कि भैया तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। उसने पूछा डर से, ओए डर क्या कर सकता है तू मेरा, और यही कहने के बाद डर उसका भाग गया। Some doubts still remained, और इसके बाद बेटा खत्म होने वाला है ना। अब आपके सामने वार्म अप क्वेश्चंस आने वाले, तो अब आपके पास बस इतनी देर का मौका है कि आप लोग यहां से 500 तक का फासला तय कर पाए, वरना आप जानते हो भैया एक बार मैंने चलती क्लास छोड़ दी थी, क्योंकि मैं बहुत मन से पढ़ाता हूं तो दिल से कनेक्ट करता हूं बेटा, मैं दिमाग से काम नहीं करता हूं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे। मौका देता हूं रोज रोज रोज। 2 दिन पढ़ा चुका हूं बेटा, आज तीसरा दिन है
और आज का जो रिस्पॉन्स है मुझे वो मजा नहीं दे रहा, मुझे वो स्पार्क नहीं दे रहा है। और अगर वो जो स्पार्क है वो मिसिंग लगेगा मुझे, तो फिर मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा, मैं बोल दूंगा कि ये जाके पढ़ लो, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो प्लीज डोंट मुझे प्रेशराइज मत करो वो करने पर मैं जो करना नहीं चाहता, ठीक है ना। चलिए, इतना पढ़ाते पढ़ाते यहां पर आपके आंकड़े बनने चाहिए। आइए, सम डाउट्स स्टिल रिमेंड, अभी भी उसके मन में क्या भैया डाउट्स हैं, अभी भी उसके मन में डाउट्स है। आगे, सो ही वेंट अप टू टाइटन, वो भैया टाइटन में क्या डाउट्स किस बात के कि भैया अभी भी डर मेरा वापस तो नहीं आएगा। सो ही वेंट अप टू टाइटन, तो भैया वो टाइटन पर गया। टू Conrad Meadows, up to the Conrad trade to Mede Glacier, he camped in the high meadow by the side of the warm lake। उन्होंने अलग अलग चीजें की है ना, एक गर्म लेक के बगल में उसने कैंपिंग भी की, एंड अगले ही सुबह भैया वो डाइव कर गया उस लेक में, खूब जाकर के तैर करके आया, और जब वो दूसरे शोर पर पहुंच गया तो चिल्ला करके बोला, यस मैंने सीख लिया, यस मेरा डर भाग गया, यस। तुमने अगर मूवीज देखी है, जब कभी नहीं तुम्हें बड़ा फील होता है कि यार मैंने कुछ कर लिया, मैंने कुछ उखाड़ लिया जिंदगी में, तब तुम ऐसा फील कर पाते हो। एंड गिलबर्ट पिग रिटर्न द इको, और जब उसने चिल्लाया तो उसका जो इको था, जो आवाज थी, वापस भी आई। ही हैज कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और इस तरीके से उसने अपने पानी के डर को दूर कर लिया था। एट लास्ट, और एकदम अंत में, डगलस फेल्ट लिबरेटेड, उसको क्या फील हो रहा है, लिबरेटेड, ऐसा लग रहा है कि भैया मैं आजाद हो गया हूं, मैं अपने डर से पूरी तरीके से आजाद हो चुका हूं, ठीक है ना। चलिए, क्या बोल रहा है ये बच्चा, इफ्रा बोल रही, एक ही आदित्य भैया है जिनकी लाइफ पर 450 प्लस बच्चे आते हैं, लेकिन आज नहीं आ रहे हैं, आज तो अपने को 500 से नीचे बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। एट लास्ट डगलस फेल्ट लिबरेटेड, उसके बाद भैया डगलस को कैसा फील हो, लिबरेटेड, कि भैया अब तो मैं आजाद हो गया। ही वाज फ्री टू वॉक द ट्रायल्स एंड क्लिम द पीक्स एंड टू इग्नोर डिसमिस फियर, और भैया वो अपने डर से पूरी तरीके से निजात पा चुका है, ठीक है ना। ये यहां पर मैंने कर दिया है खत्म। यशस्वी सिंह कह रहे हैं शेयर कर दो, रम्मी राणा, हर्षबाब गिल, आदित्यम शर्म गोस्वामी, होशनप्रीत क्रिकेटर। और अब आपके सामने आने वाले हैं वार्म अप क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने के चांसेस कम है ना। चलिए भैया, यू आर द बेस्ट टीचर इन माय लाइफ, एकता, थैंक यू बिटिया रानी। आदित्यम शर्म गोस्वामी, गरिमा यादव, वैष्णवी गौर, हर्षबाब गिल, भैया डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, बेटा ओपिनियन किसी के द्वारा दी गई राय होती है, और फैक्ट की प्रूवन चीज होती है, उसको हम फैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो अब अपने सभी दोस्तों को बुला लो जो अभी तक नहीं आए, जो क्वेश्चन करने ही आते हैं। आप लोगों को अभी वो भी मिलने लग जाएगा, क्या मिलने लग जाएगा भैया, बच्चा बोल रहा है नमन स्तोगी, भैया ओनली 12th के लिए कंटेंट सिर्फ 12th, आई मीन सीईटी तो करूंगा बट विदाउट लैंग्वेज सब्जेक्ट। भैया ओनली 12th के लिए कंटेंट, 2 बार 4 बार काय लिख रहा है नमन सिंगल। मैं तो कहूंगा कि अगर सीईटी करो तो इंग्लिश के साथ करो, हमसे पढ़ोगे तो कौन नहीं रोक सकता है तुमको मार्क्स लाने से, मतलब बड़ी बात से तौबा, लेकिन सच्चाई यही है। चलो, अनिक जैन बोल रहे भैया आप YouTube पर सबसे अच्छी इंग्लिश, सबसे बेस्ट इंग्लिश पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। चलो, गगन खंगूरा, आदित्यम शर्मा गोस्वामी, थैंक यू। आदित्यनाथ, रम्मी राणा, क्या भैया, पस्सी आदित्यम शर्मा गोस्वामी भैया धन्यवाद। चलो, और क्या बोल रहे भैया, आंसर भी दे रहे हो, आदित्यम शर्मा, वर्षा रानी, आदित्यनाथ, माही, दक्ष पांडत, कई सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं, कई सारे बच्चे हैं जो, रोहन सैन, थैंक यू सो मच। चलिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, आदित्यनाथ, बाकी सब बच्चे जितने भी हैं सभी के सभी अपने स्टेटस पर लगाओ, जो करना है करो। एंड नाउ आई वांट 500 सैकड़ा, है ना, 5 गुणे 100 चाहिए अब मेरे को। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट सेक्शन में आग लगा दो आंसर्स की। द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन, भैया मिस एडवेंचर हुआ था YMCA पूल में, कब हुआ था बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, मेरे बच्चे आराम से कर लेंगे। डगलस वॉज अकम्पेन्ड बाय फ्रेंड्स, जब डगलस अपने दोस्तों के साथ था। ही वॉज विद हिज फादर, जब वो अपने पापा के साथ था। ही वॉज अलोन, जब वो अकेला था, या फिर ही वॉज विद हिज मदर, जब वो अपनी मम्मी के साथ था। ठीक है, असद खान बोल रहा है लव यू भैया, लव यू टू मेरे बच्चों। क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि भैया ये क्वेश्चंस तोड़ू हैं, हल्के फुल्के वार्म अप लेवल के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो भाई, आंसर दबा के। अब इनको भी नहीं कर पाए तो बेटा चिल्लू पर पानी अड़ोस पड़ोस में कहीं पे मिल ही जाएगा, उससे जाके मुंह धो लेना, मरने की जरूरत नहीं है रे। क्वेश्चन ही तो गलत हुआ है ना, जिंदगी में क्वेश्चन से लिए थोड़े मर जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन ही वाज अलोन। जो बच्चे भी ये सोच रहे हैं ना भैया किसका ये वाला आंसर दे दें कि भैया जब वो पापा के साथ था, पापा के साथ था तो वो YMCA पूल पर नहीं था, वो कैलिफोर्निया की बीच पर था। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वार्म अप क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं करके आप लोग इसका आंसर दे दोगे, ठीक है ना। चलिए, पैब्लो एस्कोबार बोल रहा है आपके अटेंशन पाने के लिए स्पैम क्यों करते हैं। कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो बेटा पूछ लो। रिम्मी डायरी एंट्री करवा दो, डायरी एंट्री भी करवाएंगे।
सिर्फ हम करवा दें सब कुछ, तुम क्या करवा रहे हो ये बताओ? तुम 500 करवा रहे हो? बताओ, करवा रहे हो तुम? द बॉय हु थ्रू डगलस इनटू द पूल वाज अबाउट, भैया बताओ उस बॉय के बारे में पूछा गया है जो डगलस को पूल में फेंक रहा था, वो 20 साल का था, 18 साल का था, 21 साल का था या फिर 25 साल का था? आपसे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाने चाहिए फटाफट से। क्या लगता है क्या सही आंसर होगा? जब तक मेरी नजर तुम्हारे आंसर पर पड़ ना जाए तब तक आंसर देते रहो, ठीक है ना? ए बी सी डी जो भी तुम्हें लग रहा है देते रहो। जिस क्वेश्चन के आंसर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी मैं समझ जाऊंगा कि भैया तुम ही सही बता रहे हो, ठीक है ना? आंसर्स की लेकिन कमी नहीं चाहिए। भैया जो बच्चे पढ़ने ही नहीं चाहते उन्हें कैसे बुलाएं? पर मैंने तो अपने स्टेटस पे भी लगा दिया। आर्यन गुप्ता भाई पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। अपने दोस्तों को इतना सिखाओ कि भाई पढ़ो चल के। तो भैया वो 21 साल का नहीं था, वो कितने साल का था आप सभी को पता है, बहुत ही बेसिक सा बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये। वो भैया 18 साल का था। और उसके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज किए गए वो भी मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं। उसको बोला गया भैया बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय। क्या बोला गया है? बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय, बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय, बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय, ठीक है ना? ब्रूजियर यानी कि काफी हट्टा कट्टा था। स्पेसिमेन ऑफ परफेक्ट, स्पेसिमेन उसको बोला गया भैया परफेक्ट बॉडी का। आगे बढ़ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। डगलस कॉल्स हिम आ, डगलस ने उसे क्या बोला था भैया? नेस्टी ह्यूमन बीइंग, अ ब्रूट, अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन या फिर अ बिग बुली। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। कमेंट सेक्शन में आप आग लगाते रहिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को बुलाते रहिए, ठीक है ना? जल्दी जल्दी शेयर करेंगे। हाँ देखो बच्ची सही बोल रही निर्मा कि भैया 500 नहीं हुए तो भैया का दिमाग सटक जाएगा। भैया का दिमाग तो लिटरली सटक जाएगा अगर 500 नहीं हुआ, क्योंकि फिर वो लगता है ना यार कि मैं इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी अगर अपने बच्चों से थोड़ी सी चीज नहीं करवा पा रहा हूं, है ना? एक भैया एकलव्य हुआ करता था, अंगूठा दे देता था, है ना? ये यहाँ पे शेयर करने के नाम पे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जिनको फर्क ही नहीं पड़ा, कहता है बोलते रहो तुम, हम तो नहीं करेंगे। वो वाले बच्चे भी हैं, जब वो कर देंगे ना शेयर तो मैं लिख करके दे रहा हूं कि 400 500 छोड़ो, हजारों में बात होगी। डगलस कॉल्स हिम, डगलस अपने आप को क्या बोलता है? नेस्टी ह्यूमन बीइंग बोलता है। किसको बोल रहा है भैया? डगलस कॉल्स हिम। यहां पर हिम कौन है? सबसे पहले समझो यहां पर हिम कौन है। तो हिम भैया वही 18 ईयर ओल्ड बॉय, वो जो 18 ईयर ओल्ड बॉय है उसको डगलस ने क्या बोला? आप लोग ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और गलत नहीं बताइए, जल्दी जल्दी बताओ बाबा। बच्चे बोल रहे हैं सी डी 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 सी डी। भैया डी ऑप्शन को 52% बच्चे सही बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? 52% बच्चे क्या बोल रहे हैं भैया? 52% बच्चे बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक और मौका दिया तुमको, एक और मौका दिया, जरा सोच लो और फिर आंसर करो। तो मैं दूसरा मौका दे रहा हूं, इस मौके का फायदा उठाओ और मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बाबू मौके का फायदा उठाओ और सही आंसर बताने में कोशिश करो, क्योंकि अभी जो आंसर पकड़ रहे हो ना तुम लोग गलत है। फिर से एक बार कोशिश करो, फिर से एक बार कोशिश करो और अपने दोस्तों को बुला करके लाओ जहां पर भी बैठे हैं वो, जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ रे, अब इसमें भी तुम टाइम लगाओगे तो फिर तो हो गया, ठीक है? बच्चे कितना गलत बता रहे हैं भाई, यहां पर अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। बेटा ऑप्शन नंबर डी वालों चुल्लू पर पानी लो और इसे 4 बार मुंह पे छींटे मारो, क्योंकि भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सरासर गलत है। वो बोलते हैं अ ब्यूटीफुल स्पेसिमेन, अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। उन्होंने कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोला, उसे क्या बोला भैया? ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन बोला था। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो ध्यान रखेंगे भैया, ये वार्म अप क्वेश्चन था जो तुमने गलत कर दिया, ठीक है ना? यानी कि तुम ये समझ लो कि तुम में से 50% बच्चे इतने जरा से आंसर को गलत कर गए। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ही टॉस्ड डगलस इनटू द पूल टुवर्ड्स इट्स शैलो एंड, मिडिल एज या फिर डीप एंड। अब फिर से आपसे पहले पूछ लो भैया ही कौन है? तो ही यहां पर वही है भैया 18 साल का लड़का, 18 ईयर ओल्ड बॉय। अभी ये ओल्ड बॉय, अभी ये क्या है भैया? ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये तुम्हारे वार्म अप है, अभी नेक्स्ट लेवल अनदर लेवल क्वेश्चन आना बाकी है। क्या बोला मैंने? अभी जो क्वेश्चन जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे हो ना वो अभी आना बाकी है, तो तब तक लाइक करो। आज बेटा अगर तब तक 500 नहीं हुआ ना, जैसे ये 15 क्वेश्चंस है, इसके बाद भैया हाई लेवल क्वेश्चंस आ जाएंगे। और अगर हाई लेवल क्वेश्चंस तुम लोगों ने ज्वाइन करने हैं, अगर तुम लोगों ने करने हैं तो भैया अभी तो करना पड़ेगा 500 के ऊपर मामला, वरना मैं यही छोटे मोटे क्वेश्चन करा के निकल लूंगा। मैं बताता हूं तुमको। He tossed Douglas into the pool towards its, किस तरफ भेजा भैया? फटाक से बताओ। बच्चे बोल रहे हैं डी 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 डी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डीप एंड की तरफ भेजा था। और वो डीप एंड कितना गहरा था? वो था भैया 9 फीट गहरा। कितना गहरा था? 9 फीट गहरा, 9 फीट गहरा था, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5।
पांचवें नंबर का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दो। दो डगलस वॉज फ्राइटेंड ही वॉज नॉट। भैया हालांकि डगलस डर गए थे, फ्राइटेंड यानी कि ही वॉज डर गए थे भैया, ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, उनको मरने से डर नहीं लग रहा था। गोइंग टू सर्वाइव, वो सर्वाइव करना चाहते थे। आउट ऑफ हिज विट्स थे, या फिर एबल टू शो शाउट आउट फॉर हेल्प। बताइए आपको इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन को भर दो भैया सही आंसर से, अगर आता है तो बताओ। डगलस वॉज फ्राइटेंड बट ही वॉज नॉट, बट ही वॉज नॉट। आप लोग पोल में आंसर दीजिए, जितने भी बच्चे हैं पोल में भी दीजिए, और यहां पर आप कमेंट सेक्शन में तो आंसर दे ही रहे। बताइए बच्चे बोल रहे हैं सी 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 सी, 81% बच्चे, 62% बच्चे। ठीक है, आंसर देते रहो, आंसर देते रहो। तुम सभी को टाइम मिलता है बेटा, कम से कम 10 सेकंड का टाइम लो, उसके बाद मैं देखता हूं पोल का रिजल्ट क्या आता है। अगर इस क्वेश्चन में भी इतनी दिक्कत आ रही, अभी मैंने बोला है, सिखाते समय मैंने बोला है, ही वॉज फ्राइटेंड बट ही वॉज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, तो ही वॉज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। भैया ऑप्शन नंबर सी। क्या समस्या आ रही थी? वो डर तो गया था लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि भैया, वो डर तो गया था लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग ना कर सके। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि अभी भी वो क्या कर रहा है भैया? ही वॉज मेकिंग प्लान, ही वॉज मेकिंग प्लान। वो अभी भी भैया प्लान बनाने की स्थिति में, अभी भी उसका दिमाग काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ गए? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम डगलस प्लान टू, जब उसके पैर बॉटम पर लगे जाकर के तो उसने क्या प्लान किया? आप बताइए। जब जो डगलस है, यानी कि जो विलियम डगलस हमारे ऑथर है, जब उनके पैर कहां लगे जाकर के भैया? बॉटम पर लगे, तो उसने क्या, डगलस ने क्या प्लान किया? उसने क्या प्लान किया कि भैया वो बड़ा से जंप लेगा, एकदम से झटके से ऊपर जाएगा, लाई डाउन वहीं पर लेट जाएगा, या फिर स्टार्ट हिट स्ट्रोक्स, भैया अपने स्ट्रोक्स को आगे बढ़ाएगा, या फिर फ्लोट, वहीं पर फ्लोट करने लग जाएगा। क्या लगता है बच्चों? पता है तुमको मैं एक बात बताता हूं, मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा ही। तुम्हारी ताकत से मेरी ताकत है और मेरी ताकत से तुम्हारी ताकत है, यह बात बिल्कुल सही है। तुम मुझे ताकत देते हो और मैं तुम्हें ताकत देता हूं। कैसे? मैं तुम्हें ताकत देता हूं अच्छे से अच्छा कंटेंट ला करके, तुम्हारे डरों को दूर करके, और तुम मुझे ताकत देते हो शेयर करके। तुम मुझे ताकत देते हो ये बता करके कि भैया आप बोलते हो, हम उस बात को मानते हैं। और जब तक मुझे ये लगता रहता है कि यार मेरे बच्चे मेरी बात को मानते हैं, मेरे बच्चे मेरे लिए लॉयल हैं, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बच्चे मेरी कही बात के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तब मुझे लगता है कि यार इन लोगों के लिए तो रात हो सुबह मैं देखूंगा नहीं। तुमको मैं सच्चाई बता रहा हूं बेटा, कल मैं आया था ऑफिस 10 बजे और मैं गया हूं ऑफिस से 8 बजे, समझ रहे हो? लगभग मैंने 22 घंटे लगातार काम किया है। और मुझे इस बात का कोई वो नहीं कि मैं तुम्हें डींगे मार रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि मुझे ड्राइव करता है तुम्हारा प्यार, मुझे ड्राइव करता है तुम्हारा भरोसा। जो तुम इन कंधों पर भरोसा करते हो ना कि भैया हैं तो दिक्कत नहीं होगी, भैया ने बोल रखा है, तुम बोलते हो ना आदित्य भैया इज देयर तो व्हाई टू फियर, तो वो जो बातें हैं ना वो यहां पर लगती हैं, दिल को लगती है यार, तो ये कंधे मजबूत फील करते हैं। सोने को नहीं मिला कोई बात नहीं, आज गया 8 बजे, 10 बजे सो करके भैया 3 घंटे सो करके वापस आ गया, तब से फिर काम कर रहा हूं आपके लिए। कोई बोलता है भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, उसके लिए वीडियो बना दिया अलग से, जाकर के वीडियो सेक्शन में देखना मिल जाएगा तुमको। फ्लो चार्ट बनाने में 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं, वो बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, रात रात भर रुक रहा हूं, इस ठंडी में भी पसीना बह रहा है मेरे चेहरे से, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें चाहता तो हूं यार, इसमें तो कोई कमजोरी नहीं है। और अगर ऐसे में भी मुझे लगता है कि यार मेरा बच्चा मेरे लिए शेयर नहीं कर रहा है यार, शेयर, और तुम भी सोचते हो कि यार शेयर करके क्या मिल जाएगा? यार शेयर करके वाकई में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार इतने सारे बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, इतने सारे बच्चे हैं जो मेरी मेहनत को पहचानते हैं, इतने सारे बच्चे हैं जो मुझे अपना भैया मानते हैं, इतने सारे बच्चे हैं जो मेरे इन कंधों पर विश्वास करते हैं। बस ये एक बड़ा सेटिस्फेक्शन है जिसके लिए मैं तुमसे बार बार बोलता रहता हूं, वरना बाद में तो इसमें व्यूज हो ही जाते हैं बेटा, 10,000, 50,000, 1-1 लाख, 1.5 लाख व्यूज पार कर जाता है। तो व्यूज अकेला कारण नहीं है, लेकिन कारण है कि हम कितने सारे बच्चों से जुड़ सकते हैं। पूरे साल 10 बच्चा, 15 बच्चा, 50 बच्चा, 100 बच्चा पढ़ा करके आ रहे होते हैं, और तुम समझ लो एक बड़ा छोटा सा कमरा होता है। तुम्हें लग रहा होगा हम इधर जाते हैं बहुत बड़ा कमरा है, नहीं होता है, छोटा सा कमरा है जिसमें हम इधर उधर होते रहते हैं, कोई बच्चा नहीं, एक कैमरा है सामने, उसी को देख करके पढ़ाना है। इससे हम तुम्हारी आंखों में नहीं, कैमरे की आंखों में देख रहे हैं। तो जब यहां पर बच्चा दिखता है ना, उसके कमेंट्स दिखने लगता है यार अपने लिए खूब सारे हुजूम आया हुआ है ना, पढ़ने के लिए हमसे खूब सारा हुजूम आया हुआ है। तो पहले क्लास को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, और उसके बाद वापस से, हाँ वही तो, जब भी स्कूल जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, बता करके आओ यार कि बताए आदित्य भैया की क्लास आती है रात को 8 बजे, उनकी क्लास में सब लोग मिल करके आएंगे, ठीक है ना। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो वाकई मुझे प्यार दिखाते हैं, वाकई मुझसे प्यार करते हैं, और वो शेयर भी करते हैं क्लास को। तभी तो मेरी उम्मीद है ना, जैसे तुम्हारी उम्मीद मुझसे बढ़ती जाती है, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए अपनी उम्मीदें बढ़ाता चला जाता हूं धीरे धीरे करके। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए 85% बच्चे ने दिया है,
85% बच्चे बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देख लेते हैं बच्चे कि भैया व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम डगलस वुड, डगलस क्या करेगा, डगलस ने प्लान किया कि भैया एक बहुत तेजी से क्या करेगा भैया, जंप लेगा। क्या लेगा, बहुत तेजी से जंप लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। राहुल देतवाल बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं बच्चे। द 9 फीट सीम्ड टू डगलस लाइक, भैया 9 फीट डगलस को कैसे लग रहा है, 100 फीट के बराबर लग रहा है, 90 फीट के बराबर लग रहा है, कितने बराबर लग रहे हैं भैया, उसको 100 फीट के बराबर लग रहे हैं, 90 फीट के बराबर लग रहे हैं, 50 फीट के बराबर या फिर 20 फीट के बराबर लग रहे हैं। आपको यहां पर आंसर बताना है। उसको 9 फीट, केवल 9 फीट गहरा है वो, लेकिन उसको कितना गहरा लग रहा है, 100, 90, 55, कितना लग रहा है उसको भैया, तुम सभी को पता है भैया, उसको लग रहा है 90 फीट गहरा। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई समस्या परेशानी वाली बात नहीं, सभी ने इसका सही आंसर दिया है, जैसा मैं देख सकता हूं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए पोल भी आ गया, एक बार पोल में भी आंसर दे दो, ठीक है ना, एक बार पोल में भी आंसर दे दो। हालांकि मैं जानता हूं मैक्सिमम % बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को, कोई गलत नहीं करेगा, गलत नहीं करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ गया है कि डगलस इमेजिन्ड दैट ऑन हिटिंग द बॉटम ही वुड, डगलस ने क्या इमेजिन किया, डगलस भैया क्या सोच रहा है कि जैसे ही वो बॉटम को हिट करेगा वो क्या करेगा, वो कुछ तो इमेजिन कर रहा है ना भैया, जब वो हिट करेगा तो क्या करेगा, ही वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, भैया बॉब यानी कि बहुत झटके से ऊपर की तरफ आ जाएगा, वुड कम अप टू द टैब हिज वाटर विंग्स, कम अप टू टैब हिज वाटर विंग्स, अच्छा वो पकड़ लेगा वाटर विंग्स को, या फिर वुड लाई फ्लैट एंड फ्लोट अप, कि भैया सीधे लेट जाएगा और फ्लोट करने लग जाएगा, शाउट फॉर हेल्प, या फिर वो चिल्लाने लगेगा हेल्प के लिए। क्या लगता है क्या होगा सही, राजनारायण तिवारी, पम्मी, संजीत, अंकिता, मधुलता, बहुत सारे बच्चे हैं, फैजान, सान्या कुमारी, अंश पाशी। सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने से आता है बाबू, तो कमेंट सेक्शन भरो अपने सही आंसर से, ठीक है ना। विजय सिंह, देखते हैं अगर तुम्हारे 100 फ्रेंड आ जाते हैं फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। चलिए लेट्स सी, आइए तो आप देखिए डगलस क्या इमेजिन कर रहा है, डगलस इमेजिन दैट हिटिंग टू द बॉटम ही वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों का आंसर आ गया है एकदम ऑप्शन नंबर ए, कि भैया उसको लग रहा है कि वो एकदम सरफेस पर कैसे आ जाएगा, बॉब की तरीके ऊपर चलता हुआ चलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। When Douglas try to yell, yell का मतलब क्या है, यहां पर yell का मतलब है क्राई, well का मतलब क्या है बेटा, yell का मतलब है शाउट, जब वो कोशिश कर रहा है शाउट करने की, जब वो कोशिश कर रहा है चिल्लाने की। When Douglas tries to yell, जब वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, मम्मी कुछ भी चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, तो everybody came to his rescue, हर कोई उसकी बचाने के लिए आ जाता है। नो साउंड केम आउट, कोई भी आवाज बाहर नहीं आती है। हिज फादर अराइव्ड, उसके पापा पहुंच जाते हैं। द लाइफ गार्ड डाइव्ड टू सेव हिम अप, दे हंग एज, या फिर जो लाइफ गार्ड थे वो जाकर के उसे बचा लेते हैं। आप ये बताइए जब डगलस चिल्लाने की कोशिश करता है तो आखिरकार होता क्या है, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं वो लोग वोट भी जरूर दीजिए ताकि आपको पता लगे कितने बच्चों में आप सही दे रहे हो। पढ़ाते पढ़ाते जीप कट जाती है। कोई भी आवाज बाहर नहीं आती है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो कोई भी आवाज बाहर नहीं आती, क्योंकि पानी के अंदर से आवाज वैसे भी नहीं आ सकती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एज डगलस ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स, जैसे ही डगलस ने ट्राई किया अपने पैरों को ऊपर लाने का, तो क्या हुआ भैया, डेड ब्रांचेस आ गई, डेड वेट्स के तरीके फील होने लग गए, डेड स्टिक्स की तरीके फील होने लगे, या फिर डेड बॉडीज की तरीके फील होने लगे। उसके पैर किस तरीके से फील होने लग गए थे, उसके जो पैर हैं किस तरीके से फील हो रहे हैं। जब डगलस ट्राई कर रहा है भैया अपने पैरों को ऊपर लाने के लिए, तो उसके पैर उसको कैसे फील हो रहे हैं, डेड ब्रांचेस की तरीके, है ना, मुरझाई हुई लकड़ियों के तरीके, डेड वेट की तरीके कि भैया कोई मरा हुआ भार है, या फिर डेड स्टिक्स लकड़ियों की तरीके, या फिर डेड बॉडीज। क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा। और यहां पर अरमान खान, अंजना और कई सारे लोग, बहुत सारे लोग यहां पर सही आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए सही आंसर।
चलो, एज डगलस ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स, किसकी तरीके लग रहा है भैया? डेड वेट्स की तरीके लग रहे हैं। किसकी तरीके? डेड वेट्स की तरीके लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम डगलस वाज अ फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहां पर पूछा गया जो आपसे, ये एक फैक्चुअल लेवल क्वेश्चन है, जो रटा हुआ है तो पता चल जाएगा, वरना रहने दो। कि भैया विलियम डगलस जो है, जो विलियम डगलस है वो क्या है भैया? एक फ्रेंड है और एडवाइजर है। किसके? प्रेसिडेंट केनली के, कैनेडी के, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के, या फिर प्रेसिडेंट क्लिंटन के। क्या बात है, आपको अगर भूल गया ना, क्योंकि आपको इतना याद रहेगा प्रेसिडेंट था, लेकिन इसने यहां पर चार चार प्रेसिडेंट के नाम दे दिए हैं। अब आपको बताना रहेगा कि भैया किस प्रेसिडेंट की यहां पर बात की जा रही है। अब आपको बताना रहेगा कि किस प्रेसिडेंट की यहां पर स्पेसिफिकली बात की जा रही है। फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को भर दीजिए जल्दी से। बढ़िया, सही आंसर क्या है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए सी बी। वाह 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 वाह, बच्चे कहां कहां जा रहे हैं? ए पर जा रहे हैं, बी पर भी जा रहे हैं और सी पर भी जा रहे हैं, मतलब कि ए बी सी हर जगह दौड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर आपका सही आंसर है भैया कैनेडी नहीं होगा, क्लीवलैंड भी नहीं होगा भैया। वो दोस्त किसका था? वो दोस्त था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के फ्रेंड है हमारे विलियम ओ डगलस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर है भाई सभी को? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। इन द ऐसे विलियम डगलस टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ, भैया इस ऐसे में विलियम डगलस किसकी बात कर रहे हैं? आपसे यहां पर पूछा गया भैया, ये जो ऐसे है विलियम डगलस यहां पर टॉक्स अबाउट किसकी बात कर रहे हैं? हिज फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ लिजार्ड्स, फियर ऑफ स्नेक, या फिर फियर ऑफ वाटर। बहुत ही बेहुदा सा, बहुत ही बच्चा लेवल का क्वेश्चन है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वहां पर ये बात करें फियर ऑफ वाटर की। और अब बस दो ही तीन क्वेश्चंस के बाद आपके जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस भैया? हाई लेवल क्वेश्चंस हैं भैया, वो शुरू होने वाले हैं। तो सभी को जल्दी से चितवा दो, बता दो कि भैया वो क्वेश्चंस जिसकी तुम्हें इंतजार रहता है वो आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट है भैया, पानी से डर है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग इन द पूल एट, भैया उसने डिसाइड किया था कि भैया कहां पर सीखेगा? जाके लोकल क्लब में सीखेगा, अपने स्कूल में सीखेगा, YMCA में सीखेगा, या फिर कंट्री क्लब में सीखेगा। बिल्कुल लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दे दो, इसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है? और 12वें क्वेश्चन का सही आंसर दिया था 96% बच्चों ने। कितने बच्चों में दिया था मैं ये भी देख लेता हूं भैया। 218 लोगों में से 96% ने सही आंसर दिया। किसका भैया? इस वाले का। हाँ चलो, इसको भी 96% सही कर रहा है। मतलब तुम ये समझो 218 लोगों में से अभी भी 4% ऐसे हैं जो इस बकवास से सवाल को गलत कर रहे हैं। भैया तुम्हारी तैयारी का लेवल बहुत गंदा है। जो ये 4% बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बहुत खतरा है आगे बच्चे। मतलब डरो नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ये रियलिटी चेक आ रहा है कि भैया अगर इस क्वेश्चन में तुम 4% बच्चे गलत कर रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है भैया किससे डरता है? सीधी सादी बात है भाई, पानी से डरता है। चैप्टर का नाम ही डीप वाटर है यार, पानी से ही डरेगा। आग से नहीं डरेगा, लेजर्ड से नहीं डरेगा, स्नेक से नहीं डरेगा, डरेगा कैसे? पानी से। इसमें भी अगर 4% बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, आई एम डिसअपॉइंटेड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इसका आंसर आप लोगों ने क्या बताया भैया? इसका आंसर मैं देखना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि कितने सारे बच्चे पोल में सही आंसर देते हैं। ऐसे पता लगता है कि कितने लोग सही आंसर दे पा रहे हैं। और आप लोग अभी भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब तक मैं क्लास में खड़ा हूं तब तक होप, तब तक हमारी जो क्या बोलते हैं कि आशाएं हैं वो कायम है, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? YMCA। ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एट द शैलो एंड द YMCA पूल वॉज, भैया जो शैलो एंड है वहां पर YMCA पूल कैसा है? 1 फीट गहरा है, 4 फीट गहरा है, 2 से 3 फीट गहरा है, या फिर 5 फीट गहरा है। शैलो एंड यानी कि जहां पर उछला है। शैलो एंड का मतलब क्या है? शैलो का मतलब है जहां पर थोड़ा सा उछला उछला सा है, जहां पर ज्यादा गहराई नहीं है, ठीक है ना? जहां पर उछला है मामला। द YMCA पूल वॉज 1 फुट डीप, 1 फुट डीप है, गलत है भाई साहब। 4 फुट डीप है, ये भी गलत है भाई साहब। 2 to 3 फीट डीप, ये बिल्कुल सही है भैया कि भैया 2 से 3 फीट डीप है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि बहुत ही हल्के लेवल का क्वेश्चन है, तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन का मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे सही परसेंटेज में आंसर देते हैं। कितने बच्चे यहां पर सही परसेंटेज में आंसर देते हैं मैं देखना चाहूंगा। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में और पोल में आंसर अपना दीजिए। मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने इसमें पोल में पार्टिसिपेट किया और इसका आंसर दिया। और बाकी लोग अपने दोस्तों में बता दें कि भैया जब तक आदित्य भैया खड़े हैं तब तक हमारा ये उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। तब तक हम टच करके आ सकते हैं बेटा, छू करके तो आ सकते हैं ना। आसमान है अगर 500 तुम्हें लगता है 500 बहुत छोटी संख्या है यार,
हम अगर अपने स्टूडेंट होते ना इस समय, तो हमारे इतने दोस्त हैं कि हम भैया, मेरा सर्कल था एक अच्छा खासा, भले कम दोस्त है पर तब भी मेरी मानने वाले लोग हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती की, पढ़ने वालों से। तुम्हारे पता नहीं कैसे दोस्त, तुम बोलते हो कोई है ही नहीं भैया। यहां पर बच्चे ऑप्शन नंबर डी को 82% आंसर देने। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 14 का। क्या बात है, तालियां, क्या बात है। 321 वोट्स। रुक जाओ अभी बताने तो पहले इन लोगों की भैया सच्चाई बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 में डी 83% लोग, कितने परसेंट लोग? 83% लोग। और कितने में भैया? ये यहां पर 330 लोगों ने वोट किया है। कितने लोगों ने? 330 लोगों ने। तो तुम लोग समझ लो कि कितना हल्का लेवल है तुम्हारा। 330 लोगों ने वोट किया है और उसमें भी 83% लोग बोल रहे हैं भैया कि ऑप्शन नंबर डी होगा। बेटा ये क्या कर रहे हो? ये तो वार्म अप क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इसको गलत क्यों कर रहे हो यार? 341 लोगों ने वोट कर दिया, 82% गलत किए हैं। केवल कितने बच्चों ने सही बताया? जरा देखें जरा। एक मिनट देखना तो बनता है ना यार, देखना तो बनता है ना। यहां पर सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। बेटा सिर्फ, भगवान क्या कर रहे हैं यार ये डीबीडी। केवल 5% बच्चों ने सही आंसर दिया है। भैया क्या कर रहा है बाबा? पूछ रहा है सैलो एंड, जो थोड़ा सा छिछला एंड है, वहां पर वाईएमसीए पूल कितना गहरा है। इसको गलत करने वाले कहां से आ रहे भैया? कौन है ये लोग जो आ कहां से रहे? भैया 1 फुट गहरा है नहीं, 4 फुट गहरा है नहीं। भैया तुम्हें अभी दिखाया कि 2 से 3 फीट गहरा है। वो इस तरीके का है बेटा, इस तरीके का है वो। ऐसे करके अगर तुम बनाना चाहोगे तो इस तरीके का पूल है तुम्हारा। ये है तुम्हारा पूल, ठीक है ना। ये है तुम्हारा पूल। एक तरफ भैया 2 से 3 फीट गहरा है और दूसरी तरफ 9 फीट गहरा है। ये कहां से आ रहे हैं भैया? ये जनता कहां से आ रही है जो बोल रही है भैया ऑप्शन नंबर डी? 5 फीट का तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। मजाक में ले रहे हो क्या? बेटा जिंदगी मजाक हो जाएगी, गलत कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या करा क्या तुमने? मुझे बताओ जरा, मुझे आंसर चाहिए। आदित्य सर यू आर द बेस्ट टीचर इन द। अच्छा थैंक यू सोनल। भैया पोल ही गलत हो गया बाई मिस्टेक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पोल गलत था, रहने देते हैं। फिर तुम्हारी बच्चों की गलती नहीं है, पोल वाले की गलती है। यही होता है जब बच्चे कम होते हैं ना, तो पोल उनका मन अब नहीं लग रहा है, बच्चे नहीं कर रहे हैं। गुड। अब यहां पर आपके भैया लेवल अप क्वेश्चंस। अब आपके वो क्वेश्चंस आप लोग देखने वाले हो जिनमें वाकई में कुछ जिस्ट है, जो आपके पेपर में फॉर श्योर आने वाले हैं और इससे कठिन बना भी नहीं पाएगा कोई। आ जाओ। माई ब्रेथ वॉज गॉन, पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, फिर ये भयंकर सा क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन देख रहे हो, इसको छोटा करना पड़ा, फॉन्ट इसका 2 स्टेटमेंट, फिर आपको बताना है क्या सही क्या गलत। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी जो सांस थी वो खड़ चुकी थी, जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाउड, मेरे पापा हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर, मेरी आंखों में, मेरे दिल में एक डर आ गया था। माई हार्ट वॉज फिल्ड विद टेरर एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। भैया जो ओवर पावरिंग फोर्स है ना वेव्स का, उसके कारण मैं डर गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट, भैया जो मेरा वहां पर मिलना था ना, जिस तरीके से मैं वहां पर पहुंचा स्विमिंग पूल पर, रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। मैं वहां पर गया, मुझे डर लगने लगा पहले से ही। मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्ड फियर। स्टिर्ड का मतलब क्या होता है? तुम लोग जब पानी में डालते हो भैया चीनी, तो स्टिर कर रहे हो, मिलाते हो, वही मेरा बचपन का डर वापस आ गया। बट इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने थोड़ी देर में भैया अपना कॉन्फिडेंस वापस ले आया। एंड आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और उसके बाद मैंने पैडल किया अपने वाटर विंग्स के साथ। क्या किया? पैडल, वो जो यहां पर कंधे में पहने जाते हैं, अभी क्वेश्चन में आएगा। आई डिड दिस 2 to 3 टाइम्स और डिफरेंट डेज, एंड उसी तरीके से मैंने सीखना शुरू किया। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश भी कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट दिए भैया, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं भैया। द ऑथर्स फादर लाफ्ड टू मॉक हिज सन्स इनएबिलिटी टू स्विम, भैया उनके पिताजी इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनका लड़का स्विम नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। The author wanted to swim just to prove to his father that he can swim। अब आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप करिए। ऑप्शन दे रहा है भैया, स्टेटमेंट एक सही है, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। बोल रहा है भैया दोनों गलत है, दोनों सही है। ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है ना। चलो फटाफट से मुझे बताइए। आपके आंसर्स की मैं उम्मीद कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में, और साथ के साथ आप लोग ये भी बताएं कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। और ये अब अच्छे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बेटा 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये आपका PYQ है और अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। मैं अपने पढ़ाए हुए बच्चों के हिसाब से देखूं तो वो तो आराम से कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। बताइए। चलो सी सी बी सी बी सी बी सी, तुम लोगों को सबसे ज्यादा मजा एक ही काम करने में आती है, BC।
और अब बीच में किसी ने ए भी लगा दिया। चलो देख लेते हैं। आइए, आप लोगों ने तो कर लिया जो करना था। मैं देख सकता हूं कि अलग अलग भैया 23% बच्चे बोल रहे हैं। भैया कितने लोगों में से 300 लोगों ने वोट कर दिया है, 301, 302 और भी लोगों ने वोट किया है। तो भैया 23% बच्चे बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कितने? 23%। सी बच्चे बोल रहे हैं 39%, मतलब 311, 315, 320 बच्चों में से 40% बच्चा बोल रहे हैं कि सी सही होगा। देख लेते हैं भैया, सी बोल रहा है 40% बच्चा, और अभी भी 60% बच्चा कुछ और बोल रहा है। तो देखते हैं पहले। बिल्कुल सही बात है बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि 39 या 40% बच्चों ने बोला है 322 बच्चों में। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑथर के जो पिताजी हैं विलियम और डगलस के पापा हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। मॉक का मतलब उसके ऊपर खिल्ली उड़ा रहे हैं, किस लिए? कि उसका जो लड़का है यानी कि विलियम और डगलस स्विम नहीं कर पाते। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 सरासर गलत हो गया, ठीक बात है। दूसरा पढ़ते हैं। द ऑथर वांटेड टू स्विम, ऑथर इसलिए स्विम करना चाहता था टू प्रूव टू हिज फादर दैट ही कैन स्विम। भैया नहीं, वो इसलिए स्विम करना चाहता था क्योंकि वो अपने डर से बाहर निकलना चाहता था, पापा के लिए नहीं स्विम करना चाहता था। ये कोई एनिमल वाला तुम्हारा वो नहीं है कि तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला देंगे। भैया डगलस पागल नहीं है, डगलस अच्छा इंसान है, ठीक है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपके सामने। आइए, हम ओल्डेस्ट स्टूडेंट की लिस्ट में है, हमको ना सिखाओ। हम ओल्डेस्ट, अच्छा कोई तुमको सिखा रहा है राजपूत भैया जी। अरे बेटा थोड़ा सा अगर ओल्डेस्ट स्टूडेंट हो थोड़ा पोलाइट रहना भी सीखो बाबू, है ना। हमने ये भी सिखाया कि भैया पोलाइट रहना है अपने को। अब बच्चा राहुल देवाल आंसर दे रहा है, हिज फादर लाफ्ड। लाफ्ड लिखो बेटा, लाफ लिख रहे हो ना, एस लगा रहे हो, उसमें सिंगुलर भी नहीं बना रहे हो, ना प्रेजेंट में है ना ये पास्ट में। बिकॉज वेव स्वेप्ट हिम, मेन रीजन जो भी लिखा है तुमने पढ़ नहीं पाया, निकल गया वो। चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ। द मिस एडवेंचर दैट टुक प्लेस राइट आफ्टर द ऑथर फेल्ट कंफर्टेबल वॉज दैट। भैया क्या वो मिस एडवेंचर था जो उसने फील किया तुरंत ही जब उसने भैया कंफर्टेबल फील करना शुरू ही किया था। अभी उसने क्या किया था? कंफर्टेबल फील करना शुरू ही किया था, कि उसके बाद क्या हो गया भैया? एक मिस एडवेंचर हो गया। तो वो मिस एडवेंचर क्या है? आप लोग ऑप्शंस देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। द ऑथर स्लिप्ड एंड फेल इनटू द स्विमिंग पूल, कि भैया ऑथर स्लिप हो गया और स्विमिंग पूल में गिर गया। अब बुली टॉस्ड हिम इनटू द पूल फॉर अ सेक ऑफ फन, एक बुली ने उसको फेंक दिया। His coach forgot to teach him how to handle deep water, कि भैया उसके कोच ने सिखाना भूल गया डीप वाटर कैसे सीखना है। या फिर his father could not help him from drowning in the water, है ना, ड्राउनिंग इन द वाटर, भैया उसको डूबते से बचा नहीं पा रहे। बताओ। हाँ पोल बेटा उस तरीके से आएगा, ऊपर नीचे शफल होकर के, कि ए ऊपर बी नीचे, तो बहुत ध्यान से आंसर देना, ठीक है। आप लोगों के लिए हर तरीके का लेवल बढ़ाया जा रहा था कि आपको पेपर में कितना ही लेवल कठिन कर ले, 2024 में आदित्य भैया के बच्चे तो बेटा हारने नहीं वाले हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, नाइस इनिशिएटिव जय। आइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं, 83% बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये बच्चों ने डिकोड कर लिया है। और अगर कर लिया तो बिल्कुल सही है भैया, यही हुआ उसके साथ मिस एडवेंचर की। जैसे ही उसने सीखना शुरू ही किया था कि भाई साहब उसको एक बुली ने क्या कर दिया, पानी में फेंक दिया, और अपने मजे के लिए फेंका, लेकिन उसके लिए जिंदगी भर का डर बन गया। लेकिन तब भी वो उस डर से उभर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? आप लोगों को बताना है कि चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक क्या बोल रहा है भाई, इक्विपमेंट यूज्ड बाय ऑथर व्हाइल लर्निंग टू स्विम। कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सा वो उपकरण है जो यूज किया गया है ऑथर के द्वारा सीखने के लिए स्विमिंग? ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है ना। ये आपको यहां पर क्या करना है, बताना है। चलिए बताइए कौन सा उपकरण है। यहां पर ए नंबर है, ये बतख है, ये पानी के ऊपर जो फ्लोट करता है, ये टायर है, या फिर ये वाला है? कौन सा सही ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी। ये नमन बोल रहा है पूरे वाईटी पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ हमारे आदित्य भैया की कक्षा में ही आते हैं, अन्यथा कोई भी हिंदी और अंग्रेजी की क्लास में आता ही नहीं है। बहुत बहुत आभार सर, आप इतनी मेहनत करते हैं। बेटा मेहनत में बहुत ज्यादा करता हूं, जिस हिसाब से तुम लोग हो ना बहुत कम हो। फिलहाल इसका आंसर बताओ, क्या लगता है तुम्हें क्या होगा सही आंसर? कुलदीप, बंगर, अभय। कुलदीप यार यहां हमको पोल नहीं दिख पा रहा होगा, उसके लिए माफी है बेटा। कुलदीप बेटा तुम शेयर भी तो नहीं करते हो, लेकिन बैठे ही तो तुम मजे तो ले रहे हो पूरे। विराट, बॉस गेमिंग, अभय कुमार, वानीज क्यूट लाइफ। चलो, अंजना साई कुमार, ऑप्शन नंबर सी 34% बच्चे बोल रहे हैं। और बतावा आए, अब क्या हुआ? चलो 320, 321, 317, 324, यहां पर लगभग 350 लोगों ने वोट दे दिया है। और 350 लोगों में, रुक जाओ भाग जाओ, 321 लोगों में से 321
21 लोगों में से भैया सबसे पहले भैया 34% ने सी को बोला है। 34% ने किसको बोला है भैया? सी को बोला है। 34% ने सी को बोला है। उसके बाद भैया 30% ने बी को बोला है। क्या बात है, 30% ने बी को बोला है। और उसके बाद भैया डी को बोला है 30% ने, इसको भी 30% ने बोला है। तो भैया और बाकी ए को बोलने वाले भी कुछ गधानु हैं 4%। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, तालियां हैं भैया। तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया? वाटर विंग्स ये होती हैं जो कंधे पर पहनी जाती हैं छोटे बच्चों को। अगर तुम लोगों ने मेरा शुरुआत में आरंभ सीरीज देखा होता तो मैंने तभी फोटो दिखाई थी बाकायदा अपने सेशन में कि भैया वाटर विंग्स होते क्या हैं, क्योंकि भैया सीबीएसई हटकेली टाइप की है, वो पूछ लेगी बताओ फोटो दे दिए, बताओ क्या होगा सही, ठीक है ना। आगे बताइए, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। ये करते हैं, इसको तो लिखा भी है लेवल अप। द चैप, कौन सा चैप भैया? उसी बुली को बोला जा रहा है। द चैप दैट थ्रू मी इट इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसने जब बोला ना बट आई वॉज ओनली फूलिंग, इससे आपको क्या पता लगता है उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में? यही है बेटा एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिसमें आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि जब उसने ये बोला बट आई वॉज ओनली फूलिंग, तो उससे क्या पता चलता है कि भैया वो परस्यूएसिव है, इररिस्पॉन्सिबल है, डोमिनियरिंग है, मैनिपुलेटिव है या फिर केयरलेस है। आप लोग ऑप्शन में बताइए। प्रतीक्षा यादव हेलो हेलो, आयुषी यादव हेलो हेलो, और कौन है? यस साहू, सर ऑल चैप्टर्स की पीवाईक्यूज करवा दो। यस साहू, मेरे लाल, मेरे पूत, मेरे गधानू, मेरे पूछू, बेटा मैं करवा चुका हूं मेरे लाल। जाकर के ह्यूमैनिटीज अड्डा जो तुम देख रहे हो ना, ह्यूमैनिटीज अड्डा पे जाकर के प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में जाकर खोलना पीवाईक्यूज, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हो, सभी टीचर्स करवा चुके हैं और बहुत ही उम्दा लेवल के क्वेश्चंस करवाए गए। साथ के साथ बेटा 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी करवा दी है, तुम लोग एक बार देख लिया करो। वरुण थैंक यू फॉर सेइंग भैया आप वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। सी 40%, चलो देखते हैं कितने लोगों क्या बोल रहे हैं। सी 44%, 174। काहे डर लग रहा है क्या? पढ़ लो आराम से, देख लो आराम से, साइड में हट गए, टाइम लो, आराम से आंसर दो। इस लाइव सेशन का मतलब ही यही है कि आप मैक्सिमम उगाही कर सकें। 225 230 लोगों ने वोट कर दिया है और सी ऑप्शन को ज्यादातर बच्चे सही बता रहे हैं, हालांकि गलत भी हो सकते हैं वो। हरे राम। देख लेते हैं कितने लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया। इस पोल में 265 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अभी तक भैया लगभग 150 बच्चों ने कम पार्टिसिपेट किया। सी को बोल रहे हैं 45% बच्चे। 45% बच्चे क्या बोल रहे हैं भैया? सी को बोल रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन तब भी बेटा 55% बच्चों का आंसर महा गलत है। तो भैया वो 55% बच्चे सोचें 265 में, बाकी बैठे तो यहां पर 400 प्लस है। तो द चैप दैट थ्रू मी इट वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, वो परस्यूएसिव है। सुनो, सबसे पहले तुम एलिमिनेशन पर आ जाओ। वो इररिस्पॉन्सिबल तो पक्का है बेटा, वो बच्चा इररिस्पॉन्सिबल है तभी दूसरे को फेंक रहा है। 2 नंबर कहां नहीं है? 2 नंबर इसमें नहीं है, निकाल दो इसको, हट गया भैया। उसके बाद 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। अब देख लो, वो परस्यूएसिव है। परस्यूएसिव का मतलब होता है दूसरे को मनाना। यहां पर क्या मनाने की कोई बात की गई है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होने वाला है। ए जहां पर हटा दो, यहां पर ए दिख गया, हटा दिया। अब भैया लड़ाई किसके किसके बीच बची भैया? लड़ाई बची किसके बीच? डोमिनियरिंग और मैनिपुलेटिव। ये दोनों के दोनों बेटा निगेटिव ट्रेट दिखा रहे हैं। कैसा? निगेटिव ट्रेट को दिखा रहे हैं। केयरलेस अपने आप में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। केयरलेस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ना तो आपके लिए अच्छा फील करेगा, ना तो आपके लिए बुरा फील करेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। बचे दोनों निगेटिव वर्ड 3 और 4, और 3 और 4 आपको दिख जाएंगे किसमें? 3 और 4, सॉरी 2 3, ओहो सॉरी 2 4 5, 2 3 4। अबे हम भी घूम गए बे रुक जाओ, हम भी घूम गए। पड़ोसी के नेट से क्लास चल रही है, रुक जाओ। 2 3 5 भैया मैनिपुलेटिव और कैलस। अब यहां पर बेटा लड़ाई किसके किसके बीच में पता है? डोमिनेटिंग तो होगा, ये वाला चलेगा। तो भैया तीसरा नंबर यहां पर दिया है। अरे हाँ, इसी से एलिमिनेट कर दो ना, जब दूसरा भी मिल गया और तीसरा भी मिल गया। दूसरा तीसरा तुमको दिख रहा है साफ साफ। बाकी मेरे दिमाग पता है क्या हुआ पो चल रही कि ये तो एक नॉर्मल, क्या बोल रहा है भैया? भैया हमने भी ऐसे ही किया था एंड आई एम राइट। हाँ, यही तरीका है बेटा, एलिमिनेट करके ही इन क्वेश्चंस का आंसर निकाला जा सकता है। एंड इस तरीके से जब आप करोगे तब जाके आपको ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसको एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा सा लपेटे में आ गए और हमको लपेटे में आ जाएंगे तो तुम क्या करोगे? हैं? चलो, बच्चा जब बोल रहा है कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, यानी कि वो क्या कर रहा है? दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। भैया अपनी बात से दूसरों को क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। तो इतना तो पता चल गया भैया, डोमिनियरिंग है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। इररिस्पॉन्सिबल तुमने सबसे पहले ही देख लिया, आएगा। अब ऐसे तुम देख लो 2 और 3 कहां कहां पर है? 2 4 3 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2
3 है, यहां पर 2 नहीं है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मैनिपुलेटिव क्यों नहीं है और केयरलेस क्यों है, इसके बीच में मुझे खुद भी थोड़ा सा मेरे दिमाग में कीड़ा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 5 इसका ठीक रहेगा और मैनिपुलेटिव गलत हो जाएगा। मैनिपुलेट उसने किसको किया, मैनिपुलेट करने का मतलब होता है जब आप किसी को अपनी बात मनवाने के लिए एकदम पीछे पड़ जाते हो, और केयरलेस का मतलब होता है, अच्छा केयरलेस का मतलब यह भी होता है जो कोई खुश्क व्यवहार का होता है, भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मरो जियो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे वाला। राज नारायण तिवारी, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, ग्रामर पढ़ी नहीं है तो तुम तो बोलोगे ही। चलो, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, द मोस्ट एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर द टाइटल। ये बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसको तो मैं बोलता हूं सो ब्यूटीफुल। तुम लोग आंसर दो, तब तक हमें सो ब्यूटीफुल लिखने दो। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। तो भैया ये अपने आप में वाओ क्वेश्चन है ना। ओए 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 ओए, चलो कैसा है भैया, वाओ क्वेश्चन है, बताओ, पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाओ ना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी खबर, आजा सांझ हुई। आंसर दो तुम लोग भैया। अरे इन लोगों का बड़े क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं, वो तो कम होंगे ही, वो तो जाहिर सी बात है, ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन दिखेगा भागने लग जाएंगे। जो असली आदित्य भैया के छोकड़े हैं, असली शेर और शेरनियां हैं, वो भागेंगे नहीं, वो भैया डर का सामना करेंगे। उन्होंने इस चैप्टर से सीखा ही यही है कि डरना नको, डर के आगे ही तो जीत है, और जीत नहीं है तो सीख है, हारना नहीं है कहीं पर भी। आइए, द मोस्ट एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर द टाइटल ऑफ द चैप्टर डीप वाटर इज दैट। आओ पढ़ते हैं भैया। इट इज अबाउट द डेंजरस डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल। ये डेंजरस डेप्थ की बात कर रहा है, नहीं रहा, ऐसा सीधी सीधी बात नहीं कर रहा है। इट रिवील्स द ऑथर्स ले ऑफ श्योरिटी अबाउट ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ स्विमिंग। ठीक है, इट अंडरलाइज द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकम्स इट। बहुत बढ़िया है भैया, सी ऑप्शन मुझे सबसे सही लग रहा है, तुमको भी लग रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको बताता है कि कैसे ऑथर का फियर पानी के लिए बढ़ जाता है और उसके बाद वो कैसे उसको ओवरकम करता है। डर के आगे जीत है, तो ऑप्शन नंबर सी, कटाखट वाले सिंगाड़े। ऑप्शन नंबर सी क्या है भैया, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कौन बोल रहा है भैया आप भूल गए। अरे भाई सन की ऑफिशियल, एक तो तुम नाम सन की ऑफिशियल लिखे हो, तुमको लगता है भैया तुमको याद करेंगे। जो नाम है तुम्हारा असली ओखा लिख के आओ, तुम लिख रहे हो सन की ऑफिशियल, कैसे याद करेंगे बताओ। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, पढ़ते हैं इसको, उसके बाद इसका आंसर देंगे भैया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके बाद मैंने अपने सारे के सारे एफर्ट्स को रोक दिया, फिर मैंने कुछ भी करना बंद कर दिया। सीज्ड का मतलब आई स्टॉप्ड, मैंने अपने सारे के सारे एफर्ट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, रुक गया था मैं। एंड आई रिलैक्स, फिर मैंने रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आएगा भी, देखना, मतलब कि यहां पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छे लगे। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प का मतलब मुझे एकदम बेजान मेरे पैर लग रहे हैं ना, लाइफ लेस लग रहे हैं। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एकदम से कालापन मेरे दिमाग में छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, मेरा पूरा का पूरा डर भाग गया है। इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरा पूरा का पूरा आतंक जो भी था सब दूर हो चुका है। ठीक है ना, आगे देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मेरे दिमाग में कोई भी पैनिक नहीं बचा है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब बहुत ही ज्यादा शांति मुझे फील हो रही है, बहुत ही शांत लग रहा है मुझे। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई भी चीज अब ऐसी बची नहीं जिससे मैं डरूं। दिस इज सो नाइस, अब बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, सब कुछ नाइस। अभी ये पूछेगा डॉट 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 का मतलब बताओ, ये कहीं नहीं तुमने देखा होगा क्वेश्चन। दीपांशी थैंक यू। टू बी ड्राउजी, अब उसको ड्राउजी फील हो रहा है, वो बेहोश होता चला जा रहा है। टू गो टू स्लीप, अब ऐसा लग रहा है कि वो नींद की तरफ जा रहा है। फिर ये आ रहा है, अभी क्वेश्चन पूछेगा नो नीड टू जंप, अब वो उसको कह रहा है अब मुझे कोई जरूरत नहीं है जंप करने की, अब कोई जरूरत नहीं है, मैं जंप करके हार चुका हूं। इट्स नाइस टू बी कैरीड अवे, अब उसको लग रहा है जैसे हो रहा है मेरे साथ यहां पर पानी में वैसे ही होता रहे। आगे टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्पेस में फ्लोट कर रहा हूं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर का मतलब क्या है, जैसे मेरी मां की बहुत ही प्यारी सी भुजाएं जब मुझे गले लगाती हैं, वैसी टेंडर आर्म्स पानी की मुझे अपनी चारों तरफ खींच रही हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, मेरी मम्मी के जैसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुझे लग रहा है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, ये बड़ी प्यारी लाइन है बेटा, इसका क्वेश्चन बनता है। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, यानी कि अब मैं अनकॉन्शियसनेस को पार कर चुका हूं, यानी कि अब मैं पूरी तरीके से अचेतन अवस्था को पार कर चुका हूं। एंड द कर्टेल ऑफ लाइफ फेल, यहां से भी एक प्यारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर्टेल ऑफ लाइफ फेल क्या इंडिकेट करता है, ठीक है ना। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे जीवन की जो कहानी है वो खत्म होने को आ गई है। और जो बच्चे भाग गए यार, वो कितने अच्छे क्वेश्चंस को मिस करके भागे हैं। चलिए
चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सबसे बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में किया जाएगा, चिंता मत करो, मुझे याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं पहले, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैंने उसको रोक दिया है। द कर्टेल ऑफ लाइफ फेल करेस्पॉन्ड्स टू एस्पेक्ट ऑफ, किस चीज के एस्पेक्ट को, किस चीज के पहलुओं को दिखा रहा है भैया? जियोमेट्री है यहां पर कि भैया कर्टेल जो है लाइफ का गिर गया, हिस्ट्री इतिहास की बात कर रहा है, स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, या फिर ड्रामा की बात कर रहा है? किस चीज की यहां पर बात हो रही है बताने की कोशिश कीजिए। दिल है छोटा सा रॉक स्टार, स्वागत है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा। मेरा नाम ले लीजिए, क्रिकेट लवर्स, तुम्हारा नाम ये है क्रिकेट लवर्स, और हम नाम ले तुम्हारा, क्या बात है, वाह, तालियां क्रिकेट लवर्स। बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है बच्चे। प्यारा सा क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, क्या बताइए, अरे जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग ये बताइए, क्या बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि कर्टेल ऑफ लाइफ फेल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को करेस्पॉन्ड करता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ड्रामा दिखा रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, और यहां पर क्या लिखा है इस क्वेश्चन के लिए? मैंने लिखा है चुम्मेश्वरी, एकदम चुम्मा वाला है, ये चिपकाया मैंने चुम्मेश्वरी क्वेश्चन को, चुम्मा। ठीक है, एक चुम्मा तू हमको उधार दे दे, हमने इसको ऐसे ही दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो तुम और आंसर देने की कोशिश करना। द पर्पज ऑफ यूजिंग दीज लाइन्स डॉट डॉट डॉट, तुम लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, डॉट 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 यूज बहुत करते हो। आई वॉज इन द ट्रेन डॉट डॉट डॉट, आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स डॉट डॉट डॉट, मैं ये कर दूंगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, आ जाओ, तो बताओ पर्पज ऑफ यूजिंग इसका क्या है इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ये जो डॉट डॉट यूज किए हैं ना, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, इसका क्या मतलब है? शो ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को अलग कर देना। रिया इग्नोर कर रही हो क्या आप सिस? अच्छा, अब तुम्हें भैया से नहीं चाहिए अटेंशन, अब तुम्हें रिया से अटेंशन चाहिए। सिस भी बोलेगा, टेंशन भी वहीं चाहिए। इतना लपड़ मारूंगा ना, इतना लाफे मारूंगा। बेटा दीपांशी, ज्ञान यहां मत पेला करो, ठीक है? तुम्हें देखना नहीं है तो मत देखो, पर यहां पर ज्ञान नहीं। तुम पर्सनली भी कनेक्टेड हो ना, तो वहां पे बता दो। तुम बाकी बच्चों को भी तुम उकसाने का काम कर रही हो। तुम यार बनती बड़ी। जय भाई, इसको तुम अभी ब्लॉक मारो, इसको। ये दीपांशी वार्ष्णेय, फ्यूचर डॉक्टर दीपांशी वार्ष्णेय करके है, इसको हमेशा के लिए ऐसा कर दो। ये बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन इसको कमेंट ना कर पाई आज के बाद से, बस इतना कर दो सेशन। और ज्यादा दोबारा किया तुमने दीपांशी तो तुम सेशन भी नहीं देख पाओगी। मैंने आज तक सिर्फ 2 बच्चों को ब्लॉक किया है अपने 1 साल की जर्नी में अड्डा में। तुम तीसरी हो जाओगी। तुमने कल भी कोई खुरपेश की थी, तुम आज फिर खुरपेश कर रही हो। ज्ञान मत दो, हमने बोल रखा है हमें ज्ञान नहीं चाहिए किसी का। हम ज्ञान देने आए, लेने नहीं आए हैं। बड़ी आई हैं, यहीं पे बताना है सबको। चलो, थैंक यू यार कामना यादव। इस क्वेश्चन का आंसर दो यार। शो ओमिशन, ये ओमिशन को दिखा रहा है कि भैया यहां पर मामला गड़बड़ है, तो ये गलत हो गया। इंडिकेट पॉजेस, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर क्या दिखा दे रहे हैं भैया? पॉज को इंडिकेट कर रहा है। बहुत बढ़िया, 62% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इंडिकेट पॉजेस। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सैवेज क्वीन। सैवेज क्वीन का क्या नाम है? ऐशप्रीत कौर। एक ये बच्ची है ऐशप्रीत कौर, है ना, पढ़ाई करती है, जब कोई डाउट होता है तो पूछती है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ पढ़ते हैं, ज्ञानबाजी नहीं करते हैं। मैं वही उन्हीं बच्चों को पसंद भी करता हूं यार। मुझे ज्ञानबाज नहीं चाहिए अपने सेशंस में। ज्ञान देने के लिए हम है ना यार, 2-2 घंटे ज्ञान दे रहे हैं, हमारा ही ले लो पहले तुम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्या भैया? शॉर्टन अ डायलॉग, किसी डायलॉग को छोटा करने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। रिप्लेस एन आइडिया, आइडिया को रिप्लेस करने के लिए नहीं बेटा। पॉज दिखाने के लिए। जब आप बोलते हो आ ई उ ए आ बा बा करने लगते हो, मैं आई वॉज गोइंग सी, तो ये पॉज दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुम्मेश्वरी के बाद लेवल अप क्वेश्चन फिर से। विच ऑप्शन इंडिकेट्स दैट द पोएट लॉस्ट कॉन्शियसनेस? कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि जो पोएट है उसने कॉन्शियसनेस को त्याग दिया है, उसने पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस को त्याग दिया है? आपको मैंने अभी बताया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नहीं बेटे। इट आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, इसी का आंसर हो जाएगा। मैंने खुद ही बता दिया। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया पोएट ने कॉन्शियसनेस को पार कर दिया। अब वो कॉन्शियस नहीं है, वो बिल्कुल भी चेतन अवस्था में नहीं है, बेचारे का एकदम लाइफ का जो सेटल है वो डाउन हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई साहब, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है ना? नहीं, इसके बाद भी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन और है, ठीक है ना। एक 5वां है, फिर 6वां है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 कराना है। चलो इसको करो। इसको मैंने लिखा है जस्ट लाइक अ वाओ। क्या लिखा है मैंने इसको? जस्ट लाइक अ वाओ। तुमको मैं टाइम देता हूं, मैं साइड में खड़ा हुआ हूं यहां पे शकल दिखाने के लिए केवल, और इसका आंसर तुम लोग दो। क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर दो, फिर मैं बात करूंगा। ये बहुत ही चुम्मेश्वरी लेवल का क्वेश्चन है।
और कमेंट सेक्शन में आंसर आते रहने चाहिए दबका पेल एकदम, ठीक है। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाओ ना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी खबर, आजा सांझ हुई। अरे बाबू ये क्वेश्चन अपने आप में धुमाल है। इन लोगों को जरा पोल दिया जाए, पोल के माध्यम से मैं देखूं क्या आंसर देते हैं ये लोग। हरे राम। है कोई यूट्यूब पे जो तुम्हें इसे क्वेश्चन करा रहा है? हालांकि इस क्वेश्चन को सतरंगी भी बोल सकते हैं, इसमें सारे कलर यूज कर लिए मैंने। रिया राजपूत, सारी क्यों बोलने की हो रही है? इफ यू नीड ब्रेक यू कैन गेट ब्रेक, यू कैन टेक ब्रेक। चलो हाँ बेटा कुशाग्र सिंह स्वागत है। हाँ पल्लवी सुनाओ ना, बोल रही हो सुन लो भैया, सुन लो भैया, क्या सुनना है ये भी तो सुनाओ। तुम्हारी सुन लो, हमने सुन ली। चलो आगे आओ। बच्चे बोल रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी 46%। चलो अब देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना, बहुत प्यार से। बोल क्या रहे हैं हमसे? यहां पर हमसे बोला गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, देखने में बड़ा है, देखने में बड़े लगे, घाव करे छोटे से, वैसा है। विच ऑफ दीज इंडिकेट्स इज सिमिलर टू व्हाट द नरेटर ऑफ डीप वाटर एक्सपीरियंस विद स्विमिंग। जो हमारे विलियम ओ डगलस हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पानी के साथ, स्विमिंग के साथ, इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जिसका एक्सपीरियंस सेम है? तुमको पहले पता होना चाहिए कि विलियम ओ डगलस का कैसा एक्सपीरियंस है। विलियम ओ डगलस, WOD ने पहले तो भैया डर का सामना किया, पहले तो उन्होंने बहुत ज्यादा डर को झेला है, पहले भैया डर को झेला, डर को महसूस किया। अंग्रेजी में लिख दे, वरना तुम कहोगे अंग्रेजी का मास्टर हिंदी लिख रहा है ना। एक्सपीरियंस्ड अक्यूट फियर, सबसे पहले तो भैया इन्होंने बहुत ही खतरनाक डर का सामना किया, इतना खतरनाक कि फिर मन ही नहीं किया करने का, और उसके बाद भैया विक्ट्री पाली उसी डर पर। क्या पाली भैया? विक्ट्री पाली। तो भैया अब देख लो इनमें से कौन सा सही है। वाइल ऑन अ हाइक विद हर ब्रदर, एक बंदा था अपने भाई के साथ गया था हाइक पर, रेखा फेल एंड स्क्रैप्ड, रेखा फेल हो गई भैया, चोट लग गई। उसके बाद उसने क्या किया कि वो कभी भी नहीं गई, नेवर। तो भैया ये हमारे चैप्टर में नहीं हुआ। उसके बाद उसने स्विमिंग की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ये हमारे चैप्टर के हिसाब से तालमेल नहीं बिठा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अली एक बंदा है, उसने खा लिया भैया रेस्टोरेंट में खाना, दैट कॉज्ड हिम टू हैव फूड पॉइजनिंग, खाना खा के फूड पॉइजनिंग हो गई। उसने क्या डिसाइड किया भैया कि वो FIR कर देगा रेस्टोरेंट में, एंड इवेंचुअली ट्राई टू शट इट डाउन, और भैया उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है। पर क्या उसने YMCA पूल को बंद करने की कोशिश की कि भैया वहां पर मुझे एक बच्चे ने फेंक दिया तो मैं उस YMCA पूल को बंद कर दूंगा? नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर बी भी तुम्हारा गलत है, बहुत आसानी से कर ले जाओगे, भाई खड़ा है तुम्हारे साथ। अगला सारा तीसरा कोई है भैया, फॉरगॉट टू सबमिट हर होमवर्क, अपना होमवर्क सबमिट करना भूल गया ये बच्चा, एंड वाज स्कोल्डेड, और इसको डांट पड़ी है बाय द टीचर फॉर इट, भैया टीचर से इसको डांट पड़ी है। शी नेवर अटेंडेड दैट टीचर्स क्लास अगेन एंड इवेंचुअली, अरे भाई साहब, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि मान लो हमने तुमको किसी को गरिया दिया कि तुम एक नंबर के बदतमीज हो, ऐसा वैसा, और उसके बाद से वो बच्चा मेरी क्लास में कभी आए ही ना, यानी कि मेरी डांट से वो बच्चा हमेशा के लिए भाग गया, तो वो बच्चा क्या हुआ? कायर हुआ। लेकिन यहां पर कायर नहीं, तो बच्चा क्या है कि ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये सही क्यों है ये भी देख लेते हैं। यहां पर कविता, एक प्यारी सी बच्ची जो एलिवेटर से आ रही, तो भैया इसको दिक्कत हो गई कोई एलिवेटर में, है ना, फिर उसके बाद इसने एलिवेटर में जाना बंद कर दिया, लेकिन पिछले ही हफ्ते वो अपने दोस्त के साथ गई एलिवेटर में और उसने अपने डर पर विजय प्राप्त की। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले एक डर वाला एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद उस एक्सपीरियंस को जीत लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा है लाला। मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन बताओ, नसों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन बता दो, ये क्वेश्चन तुम्हारी नसों में गया कि नहीं गया? मुझे बहुत ही सीधा सिंपल आंसर चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन तुम्हारी नसों के भीतर गया या नहीं गया। 63% बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था। अगर तुम्हें लगता है कि भैया क्वेश्चन अच्छा, तो मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, और जरा 5-6 लोग लाइक करो, 500 लाइक पूरे हो जाएंगे कम से कम, ठीक है ना। मुझे CUET का फॉर्म फिल करना है, ठीक है पल्लवी। aditya.tiwari@adda247.com पर मुझे मेल करना और उसमें लिख देना CUET प्रॉब्लम सब्जेक्ट में, मैं तुम्हारे को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन में मजा आया, नसों में उतरा, लगा कि भाई क्वेश्चन है तगड़ा है, लगा ना कि भैया नसों में जा रहा है। कठिन से कठिन क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने क्या लिखा भैया, जस्ट लाइक अ वाओ, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाओ। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो विलियम डगलस के कौन है, ट्रेनर है, उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं।
क्या वो एडवेंचरस है, क्या वो जेनरस है, जेनरस का मतलब उदार होता है ना, कोई बड़ा दान दक्षिणा करता हो, क्या वो पेशेंट है, बहुत ज्यादा धैर्य रखते हैं, मेथोडिकल है ना, इंकरेज करने वालों में से है, या फिर करेजियस है। आपको इनमें से चुनना है, सही आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन को पकड़ लीजिए और सही आंसर मुझे बता दीजिए। बहुत बढ़िया। और मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि जब ये सेशन खत्म होगा तो आप में से हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख करके जाएगा कि भैया सेशन का एक एक क्वेश्चन आपकी नसों में उतरा है। और अगर एक भी क्वेश्चन नसों में नहीं उतरा है तो वो क्वेश्चन पूछ करके जाएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करूंगा, उसको आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलो मुझे कमेंट चाहिए जब ये सेशन खत्म होगा उसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि भैया बाद में जब बच्चे देखें उनको पता लगना चाहिए कि भैया जिससे पढ़ रहे हैं ना वो हल्का आदमी नहीं ना है। आओ, क्या आंसर आ रहा है भैया? बी 51% बच्चे बोल रहे हैं। कितने लोगों में से ये बोल रहे हैं देख लूं जरा मैं। 129 लोग। अरे यार बहुत कम लोगों ने। 160 लोग, 50%। 170 लोग, 200 लोग हो गए। चलो 200 लोगों में से 50% लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भैया, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, 200 लोग हैं, 200 में से 100 लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा, बी होगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं भैया। इतना तुम देख लो कि क्या वो मेथोडिकल है। ये बात मुझे सबसे सही लगती है कि भैया मेथड यूज कर रहा है, भैया पुली का यूज कर रहा है। चौथा नंबर कहां पर है भैया? चौथा नंबर यहां पर है। अरे चौथा नंबर यहां पर है, यहां पर नहीं है, हटा दो, यहां पर नहीं है, हटा दो। लड़ाई किसकी किसकी बची बेटा? 5 और 6 की लड़ाई करवा दो, इनकरेजिंग और करेजियस। इनकरेजिंग बेटा, उसका करेजियस होने से क्या मतलब है? उसका ट्रेनर करेजियस क्यों होना चाहिए? करेज तो उनके अंदर है ना भैया, तुम्हारे विलियम डगलस के अंदर। उसको तो इनकरेज करना है, यानी कि इनके मास्टर इनकरेज भी कर रहे हैं। तो 4 और 5 कहां पर आ गया? ऑप्शन नंबर बी में आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। और तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि पेशेंट है, धैर्य रखते हैं, चीजों को सिखाने के लिए जल्दबाजी नहीं करते हैं। और 50% यानी कि 200 बच्चों में से 100 बच्चों ने इसको सही लिखा। उम्मीद भी इतनी थी बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, गलत तो करना ही था तुमको। अभी वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है ना। चलो अभी इसके बाद वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसके चलिए, ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। और उसके बाद जरा रुकिएगा, आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और आपको सीरियसनेस के साथ कुछ चीजें जाननी है, आदित्य भैया से आप मुझ पर विश्वास करते हो तो आपको कुछ बताऊंगा, सुन करके जाना। आप यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को और बताने की कोशिश कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहां पर आपसे एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, रो मारते हैं, पोंक देते हैं। कोई बात नहीं, आपको पोंकना नहीं है। आइए, स्टेटमेंट 1 बोला, द ऑथर ट्राइज हिज बेस्ट टू जंप आउट ऑफ द वाटर। ये बात बिल्कुल सही है कि उसने पूरी कोशिश की कि भैया पानी के बाहर वो जंप कर सके, कोई समस्या नहीं है। अगला बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 हमसे क्या बोल रहा है? ये हमसे बोल रहा है, आफ्टर अ व्हाइल द ऑथर वाज नॉट एंशियस इन वाटर। कुछ समय के बाद भैया जो ऑथर था वो एंशियस नहीं था पानी में। ये भी बात बिल्कुल सही है, चिंतित नहीं था, क्योंकि अब वो ऑब्लिवियन की स्टेट को पार कर चुका है। अब ये भी सोचो बेटा, उसने पहले इतना ट्राई कर लिया ना कि अब वो थक चुका है, इसलिए वो चिंता भी नहीं कर रहा है। यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो क्या है? वो रीजन है स्टेटमेंट नंबर 2 का। समझे? फिर से समझाते हैं भैया। उसने पहले बोला था ना, आई एम सो टायर्ड, नाउ आई एम रिलैक्स, नाउ आई एम नॉट एंशियस। तो अब वो एंशियस नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही इतना ट्राई कर लिया। तो अब देख लो भैया, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज कॉज। कॉज का मतलब होता है बेटा कारण। स्टेटमेंट 1 कारण नहीं है बेटा, स्टेटमेंट 2 कारण है। स्टेटमेंट 2 कारण है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि भैया वो थक चुका है और अब वो करने लायक बचा नहीं है कुछ भी। इसीलिए वो क्या कह रहा है, भैया अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं बिल्कुल भी एंशियस नहीं हूं, बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं, अब मैं चिल हो जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 60% बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया है, और कितने बच्चों ने बी बोला ये भी देख लें जरा। बी बोलने वाले हैं 21% बच्चे, समझ रहे हो? 22% बच्चे हो गए, 24 हो गए, चलो ठीक है। यानी तुम ये समझ लो सिर्फ 22% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, बाकी सभी ने इसको उल्टा समझ लिया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस तुम लोग लपेटे में आ जाते हो और गलत करके चले आते हो, ठीक है। तो लपेटे में कृपया करके ना आए, क्योंकि यहां पर आपको कारण, कॉज का मतलब क्या है बेटा? कॉज का मतलब है कारण, इफेक्ट का मतलब है प्रभाव। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 प्रभाव है, ट्राइड हिज बेस्ट टू जंप आउट ऑफ द वर्ल्ड, आफ्टर अ व्हाइल द ऑथर वाज नॉट एंशियस इन। अच्छा देखो प्रभाव क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बी किया है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को जरा डिटेल में देखने की कोशिश करो, और हम भी जरा अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करते हैं। भैया हल्के क्वेश्चंस नहीं है ना ये, इनमें तुम क्या हम भी गलत कर सकते हैं। एक बार इसको अभी भी डिटेल में देखने की कोशिश करते रहो। एक बार फिर से अगर इनको पोल दिया जा सकता है तो पोल दिया जाए प्लीज, क्योंकि शायद यही लोग सही हैं और हम गलत हैं। इस बार हमें ऐसी फीलिंग आ रही है, तभी मैं अपना दिमाग दौड़ा रहा हूं लगातार।
सही है भैया, मेरा नाम लो प्रभा। सुनो, तुम लोगों से कोटि कोटि माफी है, मैंने तुमको समझाया सही लेकिन मैं खुद उल्टा पकड़ रहा हूं यहां पर। कारण और प्रभाव बिल्कुल सही है। तुम्हारा प्रभाव क्या है भैया? वो थक चुका है, वो थक चुका है इसलिए वो एंशियस नहीं, ये उसका प्रभाव है। तो आपने ही सही आंसर दिया था, इसका बी आंसर नहीं होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तभी मैंने इसको लास्ट में रखा था, क्योंकि कारण प्रभाव वाले क्वेश्चन बच्चों को क्या भैया, टीचरों को भी फांके में ले सकते हैं। तो आप इससे ये भी सीख लो भैया कि आपकी तो छोड़ो बेटा, मैं भी लपेटे में आ सकता हूं। तो आपको बहुत ध्यान से इस तरीके के एनालॉजी वाले क्वेश्चंस को देखना है। अगर मैं जरा सा आंसर सही बोलते हुए मैं गलत को टिक करके गया हूं, है ना, मैं बोल सही रहा हूं लेकिन मैं टिक गलत को कर रहा हूं, इसका मतलब आप भी वो चीज कर सकते हो, बोलोगे सही पर गलत को कर दोगे। इसलिए उन सभी बच्चों को जिन्होंने बी किया था वो गलत है। अब सुनो पहली बात, कॉज का मतलब क्या भैया? कॉज का मतलब है कारण, ठीक है। और इफेक्ट का मतलब क्या? इफेक्ट का मतलब है प्रभाव। अब सुनो बेटा, प्रभाव क्या है? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा थक गया है, वो थक गया है बहुत ज्यादा। कारण क्या है? उसके थकने होने के कारण ही, कारण क्या है भैया? उसका थका होना। भैया उसने बहुत ज्यादा जंप कर लिया है, तो जंप होने के कारण क्या है भैया? वो टायर्ड हो गया। स्टेटमेंट वन आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि वो टायर्ड हो गया है, और टायर्ड होने के कारण ही, टायर्ड होने के कारण ही, यानी कि स्टेटमेंट वन होने के कारण ही स्टेटमेंट टू हुआ, यानी कि स्टेटमेंट वन होने के कारण ही अब वो एंशियस नहीं है, वो परेशान नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए 100% सही है। अब कोई गलत नहीं कर सकता, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और पिछली बार, अब तो सभी सही करेंगे, अब तो 81% बच्चों ने सही किया है। चलो, जो क्वेश्चन हमसे गलती से भी गलत होता है ना, वो तुम्हारे जरूर सही होते हैं। चलो अच्छा है, मैं हमेशा मानता हूं कि अगर मैं इतना अच्छा हूं तो तुम मुझसे कम से कम 10 गुना अच्छे, और मैं इस बात पर वाकई में विश्वास करता हूं। चलिए, अब मैं आपको कुछ खास चीजें बता देता हूं, क्योंकि ये सेशन अपनी समाप्ति पर है, और कुछ और खास चीजें जो आपको मैं बताऊंगा यूट्यूब पर लेकर के जाऊंगा। कुछ आपकी ध्यान चाहूंगा मैं आपका इस वाले सेशन की ओर, संडे वाले सेशन की ओर। कब की सेशन की ओर भैया? संडे वाले सेशन की ओर। संडे को हमें कितने बजे आ जाना भैया? सुबह 11 बजे। क्या मिलेगा? पूरी की पूरी जो प्रोज है वो आदित्य भैया आपके करवा रहे होंगे सुबह 11 बजे संडे को। तारीख क्या है? 4 फरवरी। ठीक है, इसके लिए आप लोग तैयार हैं। दूसरा, आप लोगों से मैं चाहूंगा, कई सारे बच्चे देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं बेटा, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। कोई अपडेट आती है, ह्यूमैनिटीज अड्डा तुरंत लेकर के आता है, मैं आता हूं, नहीं तो अनीता मैम लेकर के आती है फॉर श्योर। तो उनके माध्यम से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया कमेंट आपका, मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके जाएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, नसों में उतरा या नहीं। और सुनो, तुम लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं। अरे नहीं, एग्जिट नहीं करना है। नो, डू यू वांट टू सेव? पहले काट दो इसको, ठीक है। पहले हम तुमको दिखा देते हैं, इधर आओ तुम जरा यूट्यूब पर आओ, तुमको यूट्यूब पर थोड़ा सा नच्चुड़ पाड़े बनाते, फिर तुमको समझाते हैं। तुम्हारी कई सारी समस्याएं है ना, ये तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है इधर। चलो प्लेलिस्ट में आओ बेटा। कई सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दो। बेटा पहले तो सुन लो मोटी माटी बात कि रोज सुबह 3 बजे, सॉरी रोज दोपहर में 3 बजे मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूं। 4 बजे हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद 7 बजे क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के, और 5 बजे इनके क्वेश्चंस हो रहे होते हैं हिंदी के। तो भैया हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाया जा रहा है, दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, पूरी टीम लाई गई है भैया। आदित्य भैया खड़े हैं, पूरी टीम खड़ी हुई है आप ही के लिए। और अब आपको पहले मैं इंग्लिश का बता देता हूं सारी समस्याओं के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 बजे। और सुनो, जो बोल रहे हैं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दो ना 2-4, बेटा यहां पर 11-11 करवा रखे हैं, जाकर के करो ना। ये देखो 12 वीडियोस हमने पढ़ा रखे हैं। साथ के साथ ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, पर्सनली मैं बोल रहा हूं, अगर तुम मेरे पर विश्वास करते हो ये सीरीज आंख बंद करके पूरी देख लो। इंग्लिश 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे पता है मैंने कितने प्रीमियम क्वेश्चंस इसमें रखे हैं, मतलब हिलेंगे नहीं तुमसे। जब तुम इसको देख करके आओगे ना तुम्हें लगेगा कुछ सीख करके आए हो। और राइटिंग सेक्शन के लिए उन सभी बच्चों को मैं बता दूं, ये वन शॉट सीरीज भी है। अगर तुम लोगों में से कोई भी है जो वन शॉट देखना चाहता है, एक चैप्टर के भैया पूरा एक्सप्लेनेशन देखता है उसको, तो देख सकता है जाकर के। इसमें राइटिंग सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के अंतर्गत आपको वो भी मिल जाएगा। राइटिंग सेक्शन भैया आप देख लो, काफी सारे बच्चे देख चुके हैं, पूरा का पूरा नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन राइटिंग सब कुछ पढ़ा दिया बेटा। अलग से वीडियोस भी हैं, एक टॉपिक के, आर्टिकल हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, इन्विटेशन हो गया। और फ्लेमिंगो की जो बुक है, कंप्लीट सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है आपका। किसका? पोइट्री का। ये भी मैं पूरा करवा चुका हूं, तो जाकर के देख लेना। अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे कुछ अपनत्व की, क्योंकि आप सभी बेटा क्लास 12 तो पास कर जाओगे, लेकिन क्लास 12 के बाद क्या क्लास 12 आपके लिए खत्म होने का एक जरिया है? क्लास 12 के बाद बेटा नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन के लिए आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा। भैया टॉप में ही क्यों जाए, टॉप यूनिवर्सिटीज में इसलिए जाना पड़ेगा, डीयू में, बीएचयू में, जेएनयू में, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। हाँ जरा ये यहां पर आप लोग पोल आया हुआ है, कौन कौन सीयूईटी की तैयारी करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आने वाले समय में बेटा सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सुन लोगे तुम्हारा ही भला है, बाकी मेरा कुछ नहीं हो रहा है बेटा, तुम्हारे भले के लिए ही भैया तुम्हारा इतना बोल रहा है, अदरवाइज मैं थक चुका हूं बोल बोल के। सुनो,
बेटा टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने से फर्क ये पड़ता है, एक्सपोजर अच्छा मिलता है। तुम देखते हो ना, कोई एसआरसीसी से पढ़ के आया, कोई जामिया मिलिया से आया, कोई बीएचयू से आया, तो भैया कहीं पर वो बोलता है ना, मान लो यूपीएससी के इंटरव्यू में एसएससी कर रहा है या कहीं पर वो पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका एक प्रभाव पड़ता है, उसका माइंडसेट एक अलग लेवल पर बन जाता है। और अगर आप भी चाहते हो बच्चे किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के तैयारी करना, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा अब हम लोग परसेंटेज के बेसिस पर किसी भी बड़े कॉलेज में जाकर के दाखिला नहीं ले सकते। पैसे भी कम पड़ते हैं बेटा सरकारी कॉलेजेस में। आपको सीयूईटी का पेपर देना पड़ता है बेटा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये टेस्ट अपने आप में इतना भारी टेस्ट है ना बेटा, इसमें इस बार 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और 25 लाख में 20-21 लाख बच्चे क्या दे रहे होंगे, पेपर दे रहे होंगे। आप ये सोचो, पेपर कठिन नहीं है बेटा, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, इंग्लिश हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर कठिन नहीं है, लेकिन एक सही अप्रोच चाहिए जो आपको अड्डा 24/7 ही दे सकता है। क्यों भैया, यहां पर तो दुनिया भर की कंपनियां, भैया पीडब्ल्यू भी पढ़ा रहा है, भैया अनअकैडमी भी पढ़ा रहा है, भैया डाउटनेट भी पढ़ा रहा है, भैया अड्डा भी पढ़ा रहा है, तो भैया आपको ही क्यों सिलेक्ट करें? कारण है क्योंकि हम वो है जो सबसे पहले पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में सबसे पहले अड्डा 24/7 ने सीयूईटी को पढ़ाना शुरू किया, और हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमने ज्यादा टॉपर्स दिए। और ये कहने की बात नहीं कि झूठ वाली बात, सच बात है, ये हमारे पास आंकड़े हैं, हमने ज्यादा टॉपर्स दिए क्योंकि हमने वैसा पढ़ाया है, हमने क्रैक किया है कोड को कि भैया कहां से पेपर बन रहा है। हालांकि थोड़ा सा वो डिप्लोमेटिक है, बदलता रहता है, तब भी हमने क्रैक किया है। और अगर आप में से कोई भी बच्चा चाहता है कि वो मैक्सिमम डिस्काउंट पा ले, एक बढ़िया सा कोर्स ले ले ताकि वो सीयूईटी में अपना दाखिला तय करवा सके, एक बढ़िया सी यूनिवर्सिटी में जा सके, तो उसके लिए आपको भैया जाना है इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म। यहां पर आपको दिखेगा ऑल कोर्सेज का ऑप्शन। आपने अड्डा 24/7 को सर्च किया, ध्यान से सुनो, आप यहां पर ऑल कोर्सेज पर जाओगे। अब आपको देखना भैया सीयूईटी के लिए कोर्सेज कहां पर, ये लिखा है भैया सीयूईटी यूजी एंड एंट्रेंस एग्जाम। क्या लिखा है? यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। आपने इस पर क्लिक किया, अब यहां पर नीट लिखा हुआ है, आप इधर आ जाइए, इधर आपने देखा भैया सीयूईटी यूजी, ऊपर से दूसरा है सीयूईटी यूजी। अब आपने देखा यहां पर आर्ट्स के बच्चे, क्या पता आप में से कई सारे बच्चे साइंस के हो, कई सारे बच्चे कॉमर्स के हो, जिस भी स्ट्रीम के उस पर क्लिक करो। मैं आर्ट्स का हूं, मान लीजिए मैंने आर्ट्स पर क्लिक किया। अब मैंने देखा कि भैया यहां पर तो कई सारे बैचेस आ गए, मैं कौन सा लूं भैया, कैसे? एक बोल रहा भैया महापैक है जो भैया 9,000 का दिख रहा है, लेकिन देने नहीं है भैया, तुमको एक ऐसा कोड देंगे भैया, तुम विश्वास करते हो तो तुमको अपन कोड देंगे जिसके माध्यम से तुम डिस्काउंट ले सकते हो मैक्सिमम। सुनो भैया, यहां पर सीयूटी एम्बिशन बैच भी चल रहा है भैया, यहां पर डेल्टा भी चल रहा है भैया, यहां पर महापैक भी है। अब भैया महापैक भैया 9,000 का है, ये वाला बैच 6,000 का है, क्या अंतर है बेटा? पढ़ाया इसमें भी सेम जाएगा, पढ़ाया महापैक में भी सेम जाएगा, लेकिन जो एम्बिशन बैच है, जो डेल्टा आर्ट्स बैच है, इन सभी को बेटा एक बार की आपकी वैलिडिटी होती है बेटा, 12 महीने की, 8 महीने की, लेकिन और इसमें आपको कोई फ्री में चीजें नहीं मिलती। लेकिन अगर आप महापैक के साथ जाते हो बेटा, तो आपको पहले मैं दिखाता हूं, खरीदो नहीं, पहले देखो 964 टेस्ट सीरीज, यानी कि 1000 के आसपास टेस्ट सीरीज होंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 315 ई बुक्स मिलेंगी, आपके घर तक 8 किताबें पहुंचाई जाएंगी, उसका एक भी रुपए डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। और आपसे यहां पर कितने रुपए मांगे जा रहे हैं? 9,000 रुपए? बिल्कुल भी नहीं। आप बाय नाउ पर जाइए और यहां पर आएगा एंटर कूपन कोड, आप एक कूपन कोड लगाइए, कूपन कोड लगाइए S743। क्या कूपन कोड लगाइए? कूपन कोड लगाइए S743, ठीक है ना? आपने लिखा भैया क्या? S743। आपने जहां अप्लाई किया, आप देखो भैया, जो आपको दिख रहा था 9,000 रुपए का, वही कोर्स अब हो चुका है 7,199 का, यानी कि आपको सीधे सीधे 1,800 बच गए। और बचेंगे कैसे? अगर आप अपने फोन में अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो। उससे एक और फायदा है, अगर तुमने कोर्स नहीं भी लिया, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएंगे सारे के सारे, है ना? आप टीचर्स के भैया अलग अलग वहां पर तुम्हें टीचर्स मिल जाएंगे, उनके तुम प्रोफाइल पर जाकर के सारे पीडीएफ ले सकते हो। मैं भी वहां पर सारे पीडीएफ डालता हूं। यहां पर हो गया 7,199 का, ये आपको 7,000 का पड़ेगा, क्योंकि आपने कोड यूज कर दिया है क्या? S743। कोई बच्चा ऐसा है जो तैयारी कर चुका है, जिसने नहीं किया बेटा, मैं इसी के साथ जाओ। एक हमारी पार्थ सीरीज भी है जो 2023-2022 में टॉप बच्चे जिन्होंने किया, जिन बच्चों ने टॉप किया था, वो बच्चे आपको बताते कैसे आप 12th में, कैसे आप सीयूटी में भैया कोप करें। अब आपका 12th खत्म होने वाला है, मैं कहूंगा कि आप लोग इन बैचेस में जाकर के फॉर श्योर एनरोल हो जाइए। और मैं बताऊंगा भी, बस 2 मिनट लूंगा आपके। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है भैया मैं खुद से पढ़ रहा हूं, यूट्यूब से पढ़ रहा हूं, हालांकि बहुत कठिन है बेटा, मैं तुम्हें डिमोरलाइज नहीं कर रहा यार, करने वाले करते हैं, करने वाले वाकई में करते हैं, लेकिन क्या तुम कर पाओगे? 20 लाख बच्चों में तुम सोचो, क्या हो पाएगा? बहुत बड़ी संख्या है बेटा, क्या पता तुम कोर्स लेने के बाद भी ना कर पाओ। लेकिन यह बात मैं तयशुदा रूप से कह सकता हूं, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जानी है, क्योंकि यहां पर टीचर सुबह शाम रात लगे, पसीना बह रहा है ना, सिर्फ मेरा नहीं, यहां पर पूरी टीम ताकत लगा देती है बेटा। क्यों लगा देती है? क्योंकि भैया हम लोग डिटरमाइंड हैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने के लिए। अब यहां पर आइए, आप लोग सीयूटी पीजी पर गए, आर्ट्स पर जाइए। मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही बैच ले रखा है, या उनकी तैयारी है कहीं और से ले रखा है, उन्होंने कुछ भी है, तो आप लोग एटलीस्ट ये जरूर ले लीजिएगा जाकर के भैया AS+ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लेना बेटा बहुत जरूरी है। देखने में भले ये 4,400 की है, सॉरी 3,400 की है, लेकिन आपको देने कितने हैं? मात्र, पता चल जाएगा अभी। S743 लगाइए, यहां पर आपने कोड लगाया
743 और जहां पर आपने कोड लगाया अप्लाई करने पर आपको मिल गया भैया यहां पर सीधे सीधे 20% डिस्काउंट, 4400 की चीज सिर्फ और सिर्फ 2120 रुपए की। और सुनो, अब तुम में से कई सारे ऐसे होंगे जिनको समस्या आएगी, भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे परचेस करें, क्या करें, कैसे करें। तो आप लोगों को मुझे ईमेल करना है। मेरी ईमेल आईडी मैं आपको बता रहा हूं, aditya.tiwari@adda247.com। और इस पर आपको जो सब्जेक्ट लिखना है बेटा, सब्जेक्ट लिखना है, वो लिखना है CUET बैच। जब आपको मुझे ईमेल करना है तो उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, CUET बैच। तब मैं आपके ईमेल को देखूंगा, वरना मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स होते हैं। और सुनो मेरी बात बेटा, अभी 20% डिस्काउंट है, वैसे 17% मिलता है, तो ये अभी तुम्हें मिल रहा है बेटा 4 फरवरी तक। कब तक? 4 फरवरी तक तुमको मिलता रहेगा ये 20% डिस्काउंट, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से अपनी सीट्स में अलॉट करवा लीजिए, जितना कोई समस्या ना हो आपको मुझे ईमेल कर देना। इसके बाद कर दो क्लास के तुरंत बाद अगर किसी को लेना है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं सही तरीके से। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी के कमेंट्स का मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सभी कमेंट करने वाले हैं क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अब सांस भी नहीं बची है। जय हिंद, बाय बाय, सायोनारा। बेटा हर्षबाब गिल मैं कल बताता हूं बेटा, फैक्ट और ओपिनियन वाला, ठीक है। एग्जॉस्टेड। जय हिंद, बाय बाय।